3 दिन हम लोग जो बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे, ये संवाद के रूप में है ना। ये आपके और हमारे बीच में संवाद होगा, और इस संवाद को मैं और अदिति है, हम दोनों पति पत्नी है, तो हम दोनों ये संवाद को कंडक्ट करेंगे। ठीक है, हिंदी कंफर्टेबल है ना सबको? कोई किसी को हिंदी कंफर्टेबल न हो ऐसा? ठीक है, बढ़िया। तो शुरुआत परिचय से करते हैं। 2 मिनट में 3 मिनट में सभी अपना परिचय दें। नाम यहाँ पे लिखा ही है ना, कहाँ से आ रहे हैं, पहले इस शिविर से पहले कोई शिविर किया है, सूचना मिली है, और तीसरा जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं उसके बारे में या व्यवसाय कर रहे हैं उसके बारे में ना। इतना परिचय सब लोग 2-3 मिनट में रखेंगे। ठीक है, चलिए माइक एक एक करके पास ऑन कर देंगे हम लोग। अच्छा, ग्रुप में ही है? हाँ, तो ग्रुप में नाम बता दीजिए और कहाँ से आ रहे हैं। एक व्यक्ति बता देगा तो भी चलेगा। सभी लोग नाम बता दीजिए। हाँ, नाम सभी लोग बता दीजिए। हाँ। वो ग्रुप में पता नहीं चलेगा। मेरा नाम रुचित है। हाँ। मेरा नाम जीत है। हाँ। मेरा नाम गौरव है। गौरव। मेरा नाम मेहुल है। मेरा नाम आलोक है। मेरा नाम ममता है। मेरा नाम जीनल है। मेरा नाम ध्रुवी है। मेरा नाम भूमिका है। मेरा नाम पूजा है। मेरा नाम रिद्धि है। मेरा नाम भाविका है। मेरा नाम रचना है। मेरा नाम सान्या है। मेरा नाम मुस्कान है। मेरा नाम ईशिका है। मेरा नाम आर्यन है। हम सब वंदन एकेडमी की तरफ से आए। वंदन एकेडमी की तरफ से? हाँ। क्या कर रहे हैं आप लोग सभी? 12th 11th सब 11th 12th में है सब? हाँ। अच्छा, और किस चीज का कोचिंग करते हैं वहाँ पे? कॉमर्स आर्ट्स सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। हाँ। अच्छा, तो सभी लोग 11वीं 12वीं में है या उससे नीचे कोई है 10वीं में? नहीं, सब 11वीं 12वीं वाले सभी लोग? उसके ऊपर के हम दोनों। उसके ऊपर के भी है? अच्छा, आप स्टाफ में से हैं? आप पढ़ाते हैं वहाँ पे? नहीं। हाँ, मतलब स्टाफ है, मैनेजमेंट करते हैं। बढ़िया। तो आप इन सबको मतलब साथ में भी लेके आए हैं? बढ़िया जी। भैया आप? मेरा नाम हेमंत बलदानिया है। हाँ। और मैं स्टॉक मार्केट में एज ए ट्रेडर काम करता हूँ। हाँ। और ये मेरा पहला शिविर है। पहला शिविर? ये मेरी वाइफ है ममता। अच्छा, नमस्ते। अच्छा, कहाँ से मिली सूचना आपको इसकी? एक्चुअली मेरे पेरेंट्स ने भी अटेंड किया हुआ है, और अच्छा। मेरे भाई और भाभी ने भी दोनों भी। अच्छा, कहाँ पे अटेंड किया था? निकोरा में अटेंड किया था। हाँ, और वो मेरे पेरेंट्स ने किया था। हाँ। और मेरे भाई भाभी ने यहाँ पर गाय पगला था ना। हाँ। वहाँ पर किया। बढ़िया। दीपक प्रजापति, नरोड़ा अहमदाबाद से। हाँ। इसके पहले सोम भैया का पिराना शिविर अभी अटेंड किया हुआ है। अच्छा, आपने पिराना किया? हाँ, और आज मैं मेरे सन को लेके आया हूँ जो MBA में पढ़ रहा है। हाँ। मेरा नाम जयेश प्रजापति है। हाँ। अभी मैं MBA कर रहा हूँ, और जैसे मेरे फादर ने बताया मैं उनके साथ आया हूँ। अच्छा, बढ़िया। सबको नमस्ते। मेरा नाम चिंतन कोरडिया है, अहमदाबाद से बिलोंग करता हूँ और अभी बिजनेस कर रहा हूँ। मुझे इसकी सूचना मिली है लैंडमार्क से। लैंडमार्क एक व्हाट्सएप ग्रुप में कनेक्टेड हूँ वहां से। थैंक यू। मेरा नाम जनील है और मैं साइंस सिटी से रहता हूँ, और मेरे मम्मी पापा ने अटेंड किया था पिराना वाला। अच्छा। तो उन्होंने बोला कि ये करना है। बहुत बढ़िया। नमस्ते सर। मेरा नाम दीपक है, दीपक वसीटा। मैं फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहा हूँ एज बाय प्रोफेशनल, एज मैं फिटनेस ट्रेनर हूँ। सो ये सेमिनार फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहा हूँ। बढ़िया, थैंक यू। नमस्ते, मेरा नाम जयेश पटेल है। मैं गांधीनगर से आया हूँ, और मेरे अंकल ने मुझे ये रेफरेंस दिया शिविर अटेंड करने के लिए, तो मैं आज आया हूँ। और मैं आउट ऑफ इंडिया रहता हूँ। अच्छा। पोर्टुगल में। सो मैं अभी फिलहाल वैकेशन पे आया हूँ। अच्छा, बढ़िया। थैंक यू। आपके अंकल ने शिविर किया है? वो लैंडमार्क में कोच है, फिर उन्होंने रेफरेंस दिया मुझे। क्या नाम है उनका? नीलेश पटेल, डॉक्टर नीलेश पटेल। थैंक यू। हाँ, बाकी पार्टिसिपेंट के बाद जो भी वॉलंटियर है सब लोग, वो भी अपना परिचय देते हैं एक बार। मेरा नाम चौहान दिलावर सिंह है। मैं साईबाग से आया हूँ और प्रोफेशनल सिविल इंजीनियर हूँ।
और हर्ष भाई का रेफरेंस है, फर्स्ट टाइम सीवीआर अटेंड कर रहा हूँ। बढ़िया। ये मेरे मिसेस है। अच्छा, नमस्ते। नमस्ते सर, मेरा नाम हर्षिला है। हाँ। और मैंने HTC प्लस से BA कर रखा है, ग्रेजुएट। ये आपके बेटा जी है? क्या नाम है इनका? भाग्यराज। भाग्यराज, बढ़िया बढ़िया। अभी हर्ष भाई, बाकी सबका परिचय। सभी का आ गया परिचय, सभी लोगों का? हाँ, ठीक। सभी। मेरा नाम हर्ष है और मैं अहमदाबाद में रहता हूँ। और जीवन विद्या की पहली शिविर मैंने 2017 में की थी। उसके बाद इसका अध्ययन और पठन सब हो रहा है। तो इस प्रकार से परिचय है। धन्यवाद। मेरा नाम विशाल है, मैं यहाँ पे वासना रहता हूँ और जीवन विद्या से 3-4 साल से जुड़ा हुआ हूँ और इसमें शिविर से अटेंड करता रहता है और समझने की कोशिश करता रहता हूँ। धन्यवाद। मेरा नाम मेहुल है और मैं अहमदाबाद में रहता हूँ और यहाँ पे जॉब करता हूँ और 5 साल से मैं जीवन विद्या को अध्ययन में लगा हुआ हूँ। सभी को नमस्ते, मेरा नाम अंजू है। जीवन विद्या से 5 साल से जुड़ी हूँ मैं और बाय प्रोफेशन मैं शिक्षक हूँ और बच्चों की शिविर पिछले 2 साल से ले रही हूँ जीवन विद्या के कंटेंट पे ही पूरे गुजरात में। और इसी से एक पूर्ण खुशहाली वाली जीवन मुझे मिली और आपको भी मिलेगी। थैंक यू। विशाल भाई। नमस्ते सभी को और सबका स्वागत है। मेरा नाम विशाल, मैं भोपाल में रहता हूँ और मैंने मेरा पहला शिविर दिसंबर 20 में किया था, पालीताना से शुरू किया था और उसके बाद में अभी अध्ययन और उसके अंदर जुड़े हुए हैं। जी धन्यवाद। जिग्नेश भाई, તમારો परिचय आपको बोलना तो पड़ेगा ऑप्शन नहीं है। मेरा नाम हिरल है, मैं अहमदाबाद से आई हूँ। और आप जिग्नेश भाई की पत्नी है? वो तो पता ही है आपको। नहीं, बाकी सबको नहीं पता है ना। ठीक है, जिग्नेश भाई आपका परिचय भी दे दीजिए बाद में। ठीक है, ठीक है। देवांग भाई बाहर बैठे हैं और कोई बाहर बैठा है? अभिजीत भाई, देवांग भाई। तो रजिस्ट्रेशन डेस्क पे जो बैठे हैं देवांग भाई और अभिजीत भाई है, अभी आएंगे तो उनका परिचय कर लेंगे और कुछ लोग आ रहे हैं उनका परिचय बाद में कर लेंगे, है ना। तो शुरू करें। बढ़िया। तो क्या अपेक्षा है आपकी इस शिविर से? कोई 1-2 लोग बता सकते हैं कि क्या होता है इस शिविर में? आप लोग क्या सोच के आए हैं ना, क्या मिलेगा 3 दिन में? कोई बता सकता है? किसी ने भेजा इसलिए आ गए हैं या हमको लगा कि कुछ होगा, है ना, कुछ बातें होगी? क्या क्या कुछ तो एक परसेप्शन होगा ना सबके मन में कि यहाँ कुछ बातें, क्या किस लेवल की बातें होगी, किस बारे में बात होगी, कुछ सोच के आए होंगे ना। जैसे यहाँ पे आके तो सोचा है कि एक स्कूल होगा, ऐसा ऐसा होगा, तो शिविर में जाते हैं तो कुछ तो सोचा होगा ना क्या होगा शिविर में। एक व्यक्ति होगा जो 3 दिन तक बोलता रहेगा और हम लोग जो है सुनते रहेंगे। क्या क्या अपेक्षाएं हैं आपकी? बताएगा कोई आप में से? हाँ बताइए। कॉन्फ्लिक्ट कैसे कम हो? और कैसे किसी को नुकसान ना पहुंचाए बिना ऐसी लाइफस्टाइल बनाई जा सके कि जो किसी को नुकसान ना पहुंचा सके। जीवन शैली ऐसी हो जिससे किसी को नुकसान ना पहुंचे, ऐसी जीवन शैली। आप हाथ ऊपर कीजिए प्लीज। जिसको हाँ, जिसको भी बोलना है माइक के लिए हाथ ऊपर करेंगे, माइक आपके पास पहुंच जाएगा। आपको बोलना हाँ है, माइक है। हाँ ठीक है, तो इस ग्रुप में एक माइक रख लीजिए। बताइए आप लोग तो 11वीं-12वीं में क्या अपेक्षाएं हैं, क्या सोच के आए थे? कोई तो बताओ। अपने ही सब लोग हैं, घबराइए मत, बताइए। अच्छी प्रेरणा मिलेगी, अच्छी सोच मिलेगी, इसीलिए हम यहाँ पे आए हैं आज। अच्छी प्रेरणा और अच्छी सोच मिलेगी। हाँ बढ़िया। अच्छी प्रेरणा और अच्छी सोच।
बढ़िया। जीवन क्या है, कैसे जीना है और क्यों जीना है? वाह, सभी तो आ गया इसमें। जीवन क्या है, कैसे जीना है, क्यों जीना है। बढ़िया। और कोई? जयेश भाई, कोई अपेक्षा? माइक माइक माइक। वहां स्विच होगी, ऑन कर लीजिए। हाँ, विशाल भाई उनको मदद कर दीजिए। जीवन में कुछ ऐसा सीखने को मिले जो हमें कभी पढ़ाई के दौरान या कॉलेज के दौरान नहीं सीखने को मिला, और उससे हमारे जीवन शैली में कुछ ऐसा फर्क है कि हमें लगे कि नहीं, हमारे लाइफ का कुछ गोल है और हमें इससे दूसरों को भी मदद मिलती है। गोल है लाइफ में, ये हमारी लाइफ में गोल है जो पढ़ाई में हमको नहीं मिला, वो गोल जो है वो डिफाइन हो जाए। बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और कुछ चीज छूट रही है किसी के मन में हो? अपेक्षाएं बता दीजिए। हम 3 दिन में अपेक्षाओं पे ही बात करेंगे। जो आप लोग बोलेंगे ना यहाँ पे, इतनी ही बातें होगी, है ना। हम यही दिशा में बात करेंगे, और कोई दिशा में बात नहीं करेंगे। यहाँ पे हम लोग बात नहीं करेंगे, है ना, और कोई चीज की। तो यही पे बात करनी है हमको। तो अल्टीमेटली अगर सभी को अगर हम मिलाते हैं ना कि कॉन्फ्लिक्ट कम कैसे हो, जीवन शैली कैसे ठीक हो, अच्छी प्रेरणा, अच्छी सोच कैसे मिले, है ना, जीवन क्या है, कैसे है, क्यों जीना है हमको, ये सारे जो क्वेश्चन है ना, हमको इसके उत्तर चाहिए, है ना। हमारे जो आंसर जो है हम ये ढूंढ रहे हैं, ये जवाब जो हम लोग ढूंढ रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारी शिक्षा से अभी तक हमको ये नहीं मिले। हम जिस समाज में जी रहे हैं, हम जिस वातावरण में हैं, वहां इसके जवाब नहीं है। अगर ये मिल गए होते तो अपेक्षाएं होती क्या? यदि हमको ये पता है कि हमारा गोल क्या है, हमको क्यों जीना है, ये अगर हमको समझ में आता तो अभी तक हम पूरे हो जाते। तो एक चीज तो हमको ये स्वीकार होता है कि कहीं ना कहीं ये सब चीज अधूरी हो गई है आज के हमारे जीवन में, आज की शिक्षा में इसका अधूरापन हमको दिखता है ना। और वो कैसे पूरा हो, इसके लिए हर मानव प्रयास करता है, जहां से भी उसको ठीक लगता है वहां से प्रयास करता है। इसी प्रयास में, एक प्रयास के भाग के रूप में आप लोग यहाँ पे आए हो कि हमको कुछ समझ में आ जाए, है ना। तो ये जो गोल है, हम गोल पे बात करेंगे, है ना। इसको हम कहते हैं लक्ष्य। ये भी हमारा एक लक्ष्य है, कॉन्फ्लिक्ट कम हो जाए, है ना, जीवन शैली ठीक हो जाए, ये भी हमारा एक लक्ष्य है। अच्छी प्रेरणा, अच्छी सोच। आखिर में अच्छी प्रेरणा और अच्छी सोच से हम करेंगे क्या? मान लो आपको 3 दिन में कोई अच्छी प्रेरणा और अच्छी सोच मिली, उसको करोगे क्या? आप क्या करोगे अच्छी प्रेरणा का? उसको जियोगे, उस सोच को जियोगे। तो बेसिकली जीने के लिए आपको चाहिए। तो अच्छी प्रेरणा और अच्छी सोच का भी लक्ष्य जो है वो जीने के लिए है। अगर समझ में आ गया कि जीवन क्या है, क्यों जीना है, कैसे जीना है, तो आप क्या करेंगे? उसको जिएंगे। बस उल्टा है, मतलब उतना ही है ना। तो ये सारी चीजें, हमारा जो गोल है वो जीने के लिए है। अभी हमारे गोल कैसे हैं, अभी हमारा लक्ष्य कैसा है? जैसे मैं आप लोगों को पूछूं 11वीं 12वीं कॉमर्स या साइंस में अभी आप स्टडी कर रहे हो, तो आपका गोल क्या है? क्या है? 12वीं अच्छे से पास हो जाए, ये गोल हो गया आपका, ठीक है ना। 12वीं अच्छे से पास हो जाए, 12th पास करना, अच्छे परसेंटेज से पास हो जाए। उसके बाद क्या होगा? अच्छी कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, अच्छी जॉब मिलेगी। बढ़िया, ये तो बहुत अच्छा है। हमारे पास ना 11th 12th से लेके पूरा रेंज है। तो 12th पास करने के बाद हमको अच्छी जॉब या आगे पढ़ाई के लिए अच्छी कॉलेज, इंग्लिश में लिखूंगा चलेगा ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो जॉब और कॉलेज जो है वो आगे हमारा गोल है। अच्छा, मान लो
आज से 5 साल 6 साल के बाद आपको अच्छी जॉब मिल गई, अच्छी कॉलेज मिल गई, उसके बाद क्या करोगे? कितना चाहिए जॉब में, कितना पैसा चाहिए? 30-35 हजार। 30-35 हजार, बढ़िया है, बहुत संतोषी लोग हैं। लिमिट नहीं। हाँ हाँ, फुलफिल हो जाए, बराबर है। मेन थिंग हैप्पीनेस, सेटिस्फेक्शन है ना, खुशी है ना, सुख है ना, और हैप्पीनेस, और क्या कहा आपने? सेटिस्फेक्शन, संतोष, ये मेन चीज है। लास्ट वाला गोल यही है। तो जॉब मिल जाए है ना, कॉलेज ठीक हो जाए, उसके बाद आप 35,000 भी आपको मिल गए महीने के, चलो हो गया आपका 35,000 हो गया। अभी आगे क्या करोगे? चलो जो मेरे भी कुछ पॉसिबिलिटी होगी मम्मी पापा के लिए, उनको देंगे। मम्मी पापा को दोगे? क्या दोगे मम्मी पापा को? कुछ खरीद के या कुछ जो भी इस पैसे से आएगा वही दोगे ना? हाँ। है ना, चलो ठीक है। ये पैसा भी आ गया 30-35 हजार, उससे कुछ चीजें खरीद ली, वस्तुएं हैं। अभी तक हमको उन्होंने पढ़ाया है, तो बाद में हमको भी उनको पॉसिबिलिटी हमारी भी बनती है ना, जिम्मेदारी है हमारी। हाँ। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है। चलो कुछ लोग सोच रहे हैं इस बारे में, अच्छा है, 1% तो है वर्क, तो उनको एक वस्तुएं देंगे, है ना। तो ये एक गोल हो गया कि भी जॉब इसलिए करना है, पैसा इसलिए कमाना है कि कुछ वस्तुएं या हम लोग जो भी है हमने मम्मी पापा को दे, क्योंकि अभी तक हमने उनसे लिया है, तो हम लोग देने की जगह पे आ जाए, ये जिम्मेदारी पे आ जाए, बढ़िया है। तो ये सारे गोल है। अभी ये सारे गोल बदलते हैं कि एक जैसे रहेंगे? जैसे अभी आपका गोल है कि 11वीं 12वीं ठीक से हो जाए, 2 साल के बाद 11वीं 12वीं का गोल रहेगा कि चला जाएगा? वो नहीं चला जाएगा, चला गया, ये कैंसिल हो गया। जॉब मिल गया, ये सब हो गया, फिर खत्म हो गया गोल। अभी नया गोल आया, कौन सा गोल आया? 30-35 वाला। 30-35 के बाद वो हमेशा 30-35 रहेगा, 2-4 साल में वो बढ़ेगा, तो नया लक्ष्य आएगा ना। फिर ये भी बदलने वाला है। ये मम्मी पापा को सारी वस्तु ला के दे दी, जितनी भी दुनिया में थी सब दी, उनकी जितनी सेटिस्फेक्शन थी ना, आपने 5 BHK बंगलो भी ले लिया, गाड़ी भी लिया, सब दे दिया, उसके बाद पता नहीं, आगे अभी सोचा नहीं है। तो ये गोल, ये सारे गोल जो आपने बताए, ये सारे गोल कैसे हैं? स्थायी है या बदलते रहने वाले, चेंजिंग है? नहीं, बदलते रहेंगे। बदलते हैं। तो हमारी लाइफ में अभी जब जैसे गोल है, जैसे आप एक शिशु की या बच्चे की यात्रा देखते हो, तो उसका जो गोल है वो परमानेंट रहता है या बदलता रहता है? जो गोल आपने कहे ऐसे बदलता रहता है। तो हम लोग एक मानव की शरीर यात्रा गिनते हैं, तो उसकी आयु के अनुसार गोल बदलते हैं, हाँ। है ना। ये सब चेंजिंग गोल है, परमानेंट नहीं है ना। और अभी हमारी सारी जो शिक्षा है वो किस लिए है? इसी गोल के लिए है। हाँ। अभी मैं आपको कुछ और प्रश्न पूछता हूं कि आयु के अनुसार गोल बदलते हैं, व्यक्ति के अनुसार गोल बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे? आपको 30-35 चाहिए, भैया को 30-35 चलेगा नहीं, है ना, इनको भी नहीं चलेगा, तो क्या होगा? वो गोल एक जैसा होगा या अलग अलग होगा? अलग अलग होगा। अलग अलग होगा। इस धरती पे कितने लोग रह रहे हैं? जनरल नॉलेज का सवाल, किसी को पता है कितनी होगी पॉपुलेशन? अंदाजन, मैं एग्जैक्ट नहीं पूछ रहा हूँ। 2.25 1 बिलियन, 800 करोड़ लोग हैं अभी, है ना। 800 करोड़ लोग हैं, ये 800 करोड़ लोग हैं। ये सभी का ऐसा गोल होगा तो सबका एक जैसा होगा या अलग अलग होगा? अलग अलग होगा। अलग अलग होगा, सभी का गोल अलग अलग होगा, सभी का एज में अलग अलग होगा, 5 साल के बाद कुछ अलग होगा, 10 साल के कुछ अलग होगा। सभी का कॉमन गोल क्या हो सकता है? हैप्पीनेस। अल्टीमेटली इन सबसे मिलना क्या है? खुशी मिलती है ना, ये सब करके खुशी मिलेगी। तो इस गोल को हम बोल सकते हैं कि ये सबका कॉमन है, इसको अलग कर सकते हैं किसी से? जैसे कोई एक आदमी है ना, जैसे संगीत सुनना है, कोई खुशी वाले सुनता है, कोई दुखी वाले सुनता है। तो दुखी वाले सुनता है, उसमें उसको मजा आता है कि नहीं आता है? आता है ना, है ना? आता है। तो दुखी भी वो सुनता है, वो किसके लिए सुनता है? सुखी होने के लिए, है ना। तो इसको आप अलग कर सकते हो किसी से? आज ऑस्ट्रेलिया में हो, अमेरिका में हो, भारत में हो, कोई भी जगह पे हो, सुख को अलग कर सकते हो आप किसी से? कोई भी आदमी अच्छा कर रहा हो, बुरा कर रहा हो, जो भी काम कर रहा हो, जिसको हमने अच्छा बुरा माना है,
वो क्यों करता है, अल्टीमेटली उससे क्या मिलने वाला है? सिगरेट के पैकेट पे छपा रहता है कि इससे कैंसर होता है, फिर भी लोग पीते हैं। क्यों पीते हैं? सुख मिलता है ना। तो अल्टीमेटली जो भी इंसान कर रहा है, उसको समझ रहा है नहीं समझ रहा है, उससे सुख मिलेगा क्या नुकसान होगा, उसको उस समय तो वो मिल रहा है, इसीलिए वो कर रहा है। तो ये एक ऐसा लक्ष्य है जो सभी में कॉमन है और सभी इसके लिए कर रहे हैं, है ना। तो ऐसे लक्ष्य क्या है जो हम सभी 800 करोड़ लोगों में कॉमन है, उसको हम पहचानेंगे। ये जो जीवन विद्या शिविर है, ये इस लक्ष्य के बारे में बात करना, 3 दिन का जो संवाद है वो उसी लक्ष्य के बारे में है। आपका MBA कैसे ठीक हो जाए, आपका 11-12 कैसे ठीक हो जाए, उसके लिए बहुत सारी जगह है ना। पर हमारा जो मूल लक्ष्य है, जो मानव की चाहत है, मानव की कामना है, वो इन सब से हम जो पाना चाहते हैं वो यही पाना चाहते हैं। वो कैसे पूरी हो, उसके लिए ये संवाद है ना। तो अभी हम इसमें सेट ये कर लेते हैं कि हमारा लक्ष्य जो है वो क्या है। मैं एक शब्द लिखता हूं, समाधान। क्या लगता है समाधान शब्द सुन के आपको मन में क्या पहले विचार आता है? कोई बताएगा? समाधान बताइए। समाधान, इस शब्दों के लेके कोई कल्पना? समाधान बताइए। हाँ, कोई प्रश्न ही ना रहे। कोई प्रश्न ना रहे, कोई समस्या ही ना रहे। यहां पे मैं प्रश्न की ना रहे उसको एक शब्द लेता हूं, प्रश्न मुक्ति हो जाए, प्रश्नों से मुक्त हो जाए, कोई समस्या ना रहे। कोई समस्या ना रहे, कोई प्रश्न ना रहे, है ना। ये उनको लगता है कि समाधान है। आपको क्या लगता है समाधान मतलब क्या? किसी से साथ झगड़ा हुआ उसका भी हमें समाधान करना चाहिए। हाँ, पर उसके लिए झगड़ा होना जरूरी है ना फिर? नहीं, ऐसा जरूरत नहीं है, पर किसी के साथ हो गया तो। पर झगड़ा ना हो उसके लिए? हो गया तो चलो ठीक है, हो गया, उसके बाद उसका भी समाधान कर लेंगे हम। उसका भी समाधान, पर झगड़ा ना हो उसके लिए कोई समझ की जरूरत है क्या? नहीं, ऐसा लगता है नहीं, झगड़ा हो ही नहीं। हाँ। ऐसी कोई समझ मिल जाए तो हम समाधान भी नहीं कर सकते। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि एक तो आप ऐसा बोल रहे हैं कि झगड़ा हो और उसके बाद में फिर हम लोग समाधान करें, पर झगड़ा हो ही नहीं, उसके लिए कोई समझ मिल जाती है तो वो क्या कैसा रहेगा? मिल जाती है ऐसा लगता है तो अच्छा रहेगा ना, बढ़िया है। तो हम लोग कोई ऐसी चीज ढूंढ ले कि ऐसी समझ हम में विकसित हो जाए जिससे हमारे अंदर प्रश्न कोई ना रहे, है ना। हमारे मूल प्रश्न क्या है? जैसे भैया ने जो प्रश्न बताया कि भाई क्यों जीना है, कैसे जीना है ना। ये प्रश्न हमको हमेशा ही हमारे साथ होता है कि नहीं होता है? जैसे हम कोई भी चीज करते हैं, कोई एक छोटा बच्चा कुछ चीज को ऑब्जर्व करता है, उसको यही लगता है कि ये क्यों है और कैसे है ना। हमेशा कोई भी चीज आप देख लीजिए, कोई भी आप अपने लाइफ में देख लीजिए, ये प्रश्न रहते हैं कि नहीं रहते हैं? जब आप कोई नई चीज सीखते हैं तो आपको यही प्रश्न रहता है ना, क्यों है, कैसा है। इसका उत्तर जब आपके पास नहीं होता है तब आपकी स्थिति क्या होती है? जिस समय आपको ये नहीं पता कि ये क्यों है और कैसा है, उस समय आपकी स्थिति क्या रहती है बताइए? कंफ्यूज स्टेट रहते हैं। यदि प्रश्न हमारे पास है और उसका आंसर नहीं है तो हम लोगों समस्या में रहते हैं। कंफ्यूज स्टेट यानी एक समस्या, है ना। हम लोगों को समस्या स्वीकार है या हम लोग चाहते हैं हमारे पास उत्तर रहे हमेशा? कब कब रहना चाहिए? 2 घंटे रहे तो चलेगा? हमेशा मतलब 24 घंटे रहना चाहिए? निरंतर रहना चाहिए? निरंतर चाहिए? खाना पीना कितना चाहिए है? लिमिटेड चाहिए ना। तो ये हमको निरंतर चाहिए। ये आपको चाहिए या सभी को चाहिए? ये 800 करोड़ सभी को चाहिए? सभी को ऐसा चाहिए ना? क्या लगता है चाहत के रूप में सब में ये कॉमन है ना? तो इस धरती पे जितने भी मानव है, यदि हम गोल को डिफाइन कर रहे हैं, लक्ष्य को डिफाइन कर रहे हैं,
तो सभी मानव का यही लक्ष्य है कि हम लोग समाधानित हो जाए। ये लक्ष्य सभी में है या अकेले आप में है? सभी में है। दूसरा कोई मैं एक शब्द लिखता हूं, समृद्धि। क्या भाव आता है ये शब्द सुन के? समृद्धि को क्या लगता है? समृद्धि कोई बता पाएगा? समृद्धि ये शब्द पहली बार सुना आपने? पहले सुना है कहीं? क्या क्या भाव आता है समृद्धि सुन के? बताइए बताइए। हाँ। चिंतन भाई ना? हाँ हाँ। पैसा, ऐशो आराम और मन की शांति, ये सब समृद्धि में आएगा। पैसा, ऐशो आराम, मन की शांति, ये सब समृद्धि में है। कितना पैसा आने से समृद्धि हो जाएगी? है? स्पेसिफाइड नहीं है। स्पेसिफाइड नहीं है। सबके लिए कॉमन कुछ हो सकता है इसमें? नहीं हो सकता। अगर स्पेसिफाइड नहीं है तो कभी हम समृद्धि को पा पाएंगे? नहीं। तो जिसको स्पेसिफाई नहीं उसको पाएंगे कैसे? तो पहले स्पेसिफाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। स्पेसिफिकेशन यानी पहले जिसको हम कह रहे हैं कि आवश्यकता निश्चित होना, हमारी आवश्यकता निश्चित होना, यह पहला स्टेप होगा कि नहीं होगा? जैसे उन्होंने बोला 30-35 तो आवश्यकता निश्चित हो गई उनकी, है ना? अभी वो समृद्ध हो जाएंगे उसमें। अब कोई होगा तो 50 में भी नहीं होगा, कोई लाख में भी नहीं होगा, 2 लाख में भी नहीं होगा, है ना? तो पहले तो ये है कि आवश्यकता पता चले। तो सबसे पहला जो गोल है वो है आवश्यकता पहचानना समृद्धि के लिए। अच्छा, ये आवश्यकता अकेले की होगी कि परिवार में होगी? कोई इंडिविजुअल की होगी या फैमिली की होगी? दोनों की हो सकती है। दोनों की हो सकती है। फैमिली सेपरेट भी हो सकती है, और अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े तो उसकी भी ठीक है ना? वो होगी नेशन की होगी, सबकी आवश्यकता होगी। यस, ठीक है। तो ये एक समृद्धि है जो आवश्यकता जो है ना? तो ये सारी चीजें होनी है। इसमें अगर आप और एक चीज देखेंगे कि समृद्धि जो है उसका सारा प्रयोजन जो है आवश्यकता से जुड़ा हुआ है कि हमारी आवश्यकता तय हो। ये आवश्यकता जब तक ये होगा उसके बाद ही हमारी तय होगी कि पहले तय होगी? जैसे आवश्यकता बदलती रहेगी और हमारे अंदर प्रश्न खड़े हैं तो आवश्यकता हम निर्धारित कर पाएंगे या समाधानित हो गए उसके बाद करेंगे? क्या लगता है? मन में प्रश्न है क्यों कैसे हमेशा बना हुआ है और हम आवश्यकता तय के लिए हो पाएगा, या मन में हमारे वो समाधान हो गया फिर हम लोग समृद्धि को तय कर पाएंगे? नहीं, आवश्यकता हर बार बदलती रहेगी। बराबर वापिस से वो समस्या खड़ी होती रहेगी। हाँ। उसके हर बार समाधान ढूंढते रहेंगे। तो फिर समाधान जो है वो ये हो गया कि ये स्टेडी स्टेट नहीं हुआ, ये स्टेडी स्टेट नहीं है, बदलता रहता है। हमको चाहिए क्या? स्टेडी स्टेट चाहिए, बदलता हुआ चाहिए? स्टेडी चाहिए ना? तो ये अगर स्टेडी हो जाता है, ये निरंतर हो जाता है, तब जाके आवश्यकता भी तो निरंतर हो गई ना? बढ़ेगी घटेगी वो बात ठीक है, पर हमारे अंदर कॉन्फ्लिक्ट होगी कि नहीं होगी उस समय? अगर ये स्टेडी है तो जो भी आवश्यकता एक टाइम पे थी वो संतोषकारक लगेंगी, फिर चेंज होगा ऊपर नीचे जैसे आपने बोला, लेकिन संतोषकारक लगेगी। तो अगर हमारा समाधान जो है वो अगर स्थिर हो गया है तो आवश्यकता क्या है हमारी? रोटी कपड़ा मकान ना, ये एक तो आवश्यक फिजिकल नीड हो गई। आगे उसकी बात और करेंगे हम लोग कैसे कैसे आवश्यकता है, पर मोटा मोटी हमको ये समझ में आता है कि अगर ये स्थिर है तो फिर इसमें जो भी बदलाव हो रहा है उसको हम झेल लेंगे, है ना? एक तरह से उसको समझ के आधार पर स्थिर होकर हम लोग अच्छे से उसको निर्वाह कर पाएंगे अगर ये स्थिर है तो, समाधान वाला पक्ष। क्योंकि हमारे पास हर पल हर क्षण उत्तर उपलब्ध है, हम लोग डाउट में नहीं है, कंफ्यूज स्टेट में नहीं है, तभी ये स्थिर हो पाएगा ना। यहाँ पे हमारी स्थिरता नहीं है तो हम लोग इसको स्थिर कर पाएंगे? कल जाके हमने किसी और का फ्लैट देखा, हमको लगता है ये बड़ा होना चाहिए,
तो उससे कॉन्फिडेंस हिलेगा या बना रहेगा? उसको क्या कहेंगे? समाधान कहेंगे? नहीं कहेंगे ना। तो पहले ये जरूरी है समाधान। समाधान की जो एक तो उसकी जो जरूरत है वो निरंतर है, दूसरा ये जो लक्ष्य है उसको अगर देखेंगे तो इसका जो एक उत्तर है, क्यों कैसे का उत्तर, क्यों कैसे का उत्तर ये हमेशा हमारे साथ बना रहे, है ना। अभी हम चाहत पे बात कर रहे हैं, ये हमारी चाहत है, उसको कैसे पूरा करेंगे उसको हम आगे बात करेंगे। अभी हम इतना ही कह रहे हैं कि ये चाहत जो है वो मेरी चाहत है, ये चाहत जो है वो 800 करोड़ जो लोग हैं सभी की चाहत है, ये सभी का लक्ष्य है। डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, इतना कमाना वो वेरी करता है, वो अलग अलग सभी मानव का अलग अलग होगा, पर ये तो कॉमन होगा ना, सभी को ये चाहिए, सभी को ये चाहिए, है ना। हर परिवार में अपनी आवश्यकताओं को पहचानना और उन आवश्यकताओं को पूरा करना, ये कार्यक्रम होता है कि नहीं होता है? आप सभी कोई ना कोई परिवार से ही आते हैं ना। कोई भी बच्चा जन्म लेता है कोई परिवार में ही जन्म लेगा ना। अकेला कोई आता नहीं, अकेला कोई जाता भी नहीं। कहावत ऐसी बनाई गई है कि अकेला आता है अकेला जाता है, पर अकेला कोई आता है क्या? कम से कम आता है तो माता और बच्चा तो रहेगा कि नहीं रहेगा? एक आध व्यक्ति हेल्प करने के लिए रहेगा, 3 तो मिनिमम रहते हैं। तो कोई अच्छा, एक तो अकेला आता है, अकेला जाता है ना। कोई एक व्यक्ति आया, अब वो जो दुनिया में आया तभी भी लोग थे, उसने जब पूरा जिया तभी भी थे, जब वो जाएगा तभी भी कोई रहेगा कि नहीं रहेगा? तो अकेले में जीना होता है या सबके साथ होता है? सबके साथ होता है। तो संबंध है किसके किसके साथ है? मानव के साथ है, प्रकृति के साथ है। अब बच्चा जन्म लेता तो हवा लेता है कि नहीं लेता है? हैं? पानी लेता है कि नहीं लेता है? तो संबंध है ना। तो अकेले में जीने का कोई कार्यक्रम नहीं है, जो भी कार्यक्रम है वो साथ साथ जीने का कार्यक्रम है ना। ये सारी चर्चा अगर मैं एक ही शब्द में लिख दूं, पूरी चर्चा जो हम लोग करने जा रहे हैं, पूरी ये जो बात है, जो सारी बातें हो रही है, उसमें अगर देखेंगे तो एक ही शब्द है जिसको हमको समझना है, एक ही शब्द है जिसको हम लोग समझेंगे विस्तार के रूप में। इस शब्द का नाम है सह अस्तित्व। उसका सीधा सीधा अगर व्यवहारिक रूप में हम अर्थ देखें तो एक ही होता है, साथ साथ जीना। हम सब साथ साथ हैं, साथ साथ जीना चाहते हैं, हम लोग साथ साथ खुशी पूर्वक, उत्सव पूर्वक, सुख पूर्वक जीना चाहते हैं। ये हमारी चाहत है। ये चाहत पूरी कैसे हो, इसके लिए हम लोग बात करेंगे। तो ये सारी चाहत जो है ना आपकी, वो वहां कोचिंग से और बाकी सब जगह से पूरी हो जाएगी। पर ये जो चाहत है कि हम लोग समाधान पूर्वक, समृद्धि पूर्वक, आगे और 2 बातें आएगी, उसको कैसे पूरा करें, उसके लिए जो बात है वो बात यहाँ पे हम लोग जीवन विद्या के रूप में करेंगे। और उसका जो मूल थीम, या जिसको हम कहेंगे जो क्रक्स है, जिसको हम कहेंगे एक शब्द में अगर लिखना हो कि 3 दिन में हम क्या करेंगे, तो हम इस वास्तविकता को समझेंगे, सह अस्तित्व। हम लोग कैसे साथ साथ हैं। यदि हमको कैसे समझ में आता है हम लोग कैसे साथ साथ है, क्यों साथ साथ है, तो हमको जीने में, निर्वाह करने में भी उतनी सरलता होगी। हमको यही नहीं पता हम क्यों साथ साथ हैं, परिवार में क्यों है, होता है तो रहते हैं। पहले ज्वाइंट फैमिली में रहते थे, अभी न्यूक्लियर में आ गया, अभी पति पत्नी 2 रहते हैं, अभी पति अकेला भी, मतलब एक ऐसा भी हो गया है अभी तो, बहुत सारा समाज में देखने को मिलता है। तो इसकी समझ नहीं होने से अब यहां तक हम लोग पहुंच गए हैं। इसकी समझ कैसे हो उसकी हम बात करेंगे। और एक चीज की मैं अभी बात कर लेता हूं। ये तो हो गया परिवार, ये हो गया हमारे स्वयं में, परिवार में समृद्धि। समाज में हम लोग क्या चाहते हैं? एक शब्द लिखा है अभय, है ना। मोटा मोटी अगर मैं उसको बोलूं अभय को, आप लोग जब समाज में जाते हो तो आप कैसा चाहते हो कि उस समाज में आपको हमेशा डर रहे, या आप अभयता से उस समाज में घूम सको, रह सको, है ना। आपके बच्चे जब भी समाज में घूमते हो तो आपको वहां पे निश्चिंत होकर वो लोग घूम सके। कैसा समाज आप चाहते हो? निश्चित होकर घूम सके। वहां पे आपको कोई ऐसा, जैसा आप कुछ वस्तु खरीदने जाते हो तो वहां पे समाज में कोई आपको चीट कर ले तो आपके मन में क्या चलेगा? आप हमेशा भय में रहोगे ना कि वो मुझसे ज्यादा ले लेगा, तो आपका दिमाग किस में चलेगा, कैसे कम दूं, है ना। जब आपको लगता है सामने वाला, हम लोग समाज में जाएंगे झगड़ा ही करेगा, तो आप क्या सोचेंगे?
सारी आपकी ऊर्जा कहां जा रही है? अभी अभी के समाज में जिस तरह का प्रचलन है, हमारी ऊर्जा कहां जा रही है? अगर ऐसा समाज होता है जहां पे ये डर नहीं है, तो आपकी ऊर्जा कहां जाएगी? अगर आप भयभीत समाज की जगह पे अभयता के समाज में जी रहे हो, है ना, तो उसकी जो समाज की रूपरेखा होगी उसकी कल्पना कोई कर सकता है ना? तो ये जो समाज होगा ये सबको चाहिए कि नहीं चाहिए? ऐसा समाज इस धरती पर सभी को चाहिए, ये गोल है। एक तो हो गया, हमारा समाधान हो गया, हम लोग हमेशा उत्तरित रहे, हमारे पास हर सवाल का जवाब हो, हमारे पास हमारी जो भी आवश्यकता है ना, रोटी कपड़ा मकान, दूर जाना है, हमारे पास जो भी मोबाइल है, वो सारी भौतिक आवश्यकता है हमारी। आगे हम समझेंगे और भी मानसिक जो जीवन की आवश्यकता है ना, भाव की, मूल्यों की, ये सारी आवश्यकताएं हमारी पूरी हो, हमारे समाज में अभय हो, है ना। और प्रकृति जो है, जिसको हम कह रहे हैं कि अस्तित्व या प्रकृति, उसमें सह अस्तित्व हो। इसका अर्थ क्या है कि जितना भी धरती पे पेड़ पौधे, पशु है ना, खनिज है, वर्षा है, तापमान है, ये सब संतुलित रहे। ये आवश्यक है कि नहीं है? जैसे अभी एक सबसे बड़ी समस्या है ग्लोबल वार्मिंग, है ना, पर्यावरण में जो असंतुलन है। अच्छा, इसकी असर हम पे अकेले पे पड़ती है, पूरी धरती पे जो मानव है सभी पे पड़ती है? क्या लगता है? सभी पे पड़ती है ना। हम लोग सोचेंगे भारत में नहीं होगा, चल जाएगा बाकी जगह। अब देखेंगे तो हम ग्लोबली इतने जुड़े हुए हैं सभी से, है ना। हमारे जो अभी भी जो हमारे आना जाना जहां से भी हो रहा है ना, उसमें जो भी पेट्रोल या फ्यूल है वो कहां से आ रहा है? कहीं और से आ रहा है। तो हम लोग सभी जगह जुड़े हुए, तो धरती पे जो भी समस्याएं हैं वो ग्लोबल है कि लोकल है? अभी तो ग्लोबल हो गई ना। धरती का तापमान बढ़ेगा तो सब जगह ये समस्या क्रिएट होगी। तो हम चाहते हैं कि प्रकृति में भी सहअस्तित्व हो। अच्छा, ये मेरा गोल है या सभी का गोल है? ये 800 करोड़ मानव का गोल है ना। जब मैं मानव कहता हूं तो मैं एक अकेले व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मानव मतलब मैं 800 करोड़ की ही बात कर रहा हूं। और हम उसी बात पे बात करेंगे। जो मेरी चाहत है वो सभी की चाहत है, वो इस धरती पे रहने वाले हर व्यक्ति की चाहत है। हर व्यक्ति ये चारों चीज चाहता है, समाधान चाहता है, अपने में सारे प्रश्नों का उत्तर चाहता है, अपनी सारी आवश्यकताओं को पूरा करना चाहता है, समाज में वो अभय चाहता है और प्रकृति के साथ सहअस्तित्व चाहता है। ये मानव का लक्ष्य है, ये सभी मानव का लक्ष्य है। बताइए, आप लोग बताइए, ये लक्ष्य है कि नहीं है? और ये निरंतर है, ये आज का है, ये कल बदल जाएगा, कल आपको नहीं चाहिए। आज से 50 साल के बाद ये भी चाहिए, आपके बच्चे के बच्चे होंगे उनको भी चाहिए, इससे पहले भी जो लोग थे दादा परदादा उनको ये चाहिए था। तो ये चीजें ऐसी है जो सभी को चाहिए थी, सभी समय चाहिए थी, है ना। और ये सब चीज क्यों चाहिए थी? क्योंकि उनको जीना है ना। तो ये सारी चीजें हम लोग अपने अंदर जांचे इसको कि हमको ये चारों चीज चाहिए कि नहीं चाहिए, हमको ये हमेशा चाहिए, है ना। ये जांचने का आधार है। तो निरंतर चीजें कैसे जांचेंगे और उसका आधार क्या होगा? तो इस पे 2-3 लोग बताएं कि ये 4 चीज आपको कैसा लगता है। ये मानव लक्ष्य जो है, निरंतर जो है, उसमें अपने आप को जब देखते हैं तो क्या लगता है और सभी मानवों को जब देखते हैं तो क्या लगता है? 1-2 लोग बताएंगे। कौन बताएगा? आप बताएंगे? आप बताएंगे? भाषा का आपको दिक्कत हो रहा हो तो कोई और भाषा में बता सकते हैं। हिंदी कंफर्टेबल है ना? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? हम ऐसी चीजों की बात कर रहे हैं जो हमको निरंतर चाहिए, हमेशा चाहिए, है ना। हमको पहले भी चाहिए थी, आज भी चाहिए, कल भी चाहिए होगी और सभी को यही चाहिए होगी। इसके डिजाइन अलग अलग हो सकते हैं, पर सबको ये चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहत के रूप में सबको ये चाहिए कि नहीं चाहिए? ये गोल सबके हैं या मेरे अकेले के हैं? सबके हैं, सभी के हैं। तो पहले हम लोग ये चाहते हैं कि सभी, हम लोग इस सभा में जितने लोग बैठे हैं, हम लोग ये अपने अंदर तय कर ले कि हमको ये चाहिए, क्योंकि हम उसी की बात करेंगे जो हमको चाहिए। हम लोग पढ़ने जाते हैं, जैसे आप कोचिंग में जाते हो, क्यों चाहते हो? मतलब उसमें जाने का कोई प्रयोजन है क्या? क्या प्रयोजन है? क्यों सोच के जाते हो? कोचिंग में जाके क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? जैसे आप कॉमर्स पढ़ने जाते हो या साइंस पढ़ने जाते हो, उसमें क्या मिलेगा आपको?
अच्छे परसेंटेज आएंगे। तो वहां जाने का प्रयोजन ये है कि हम जो पढ़ाई कर रहे हैं उसमें हम जो गोल है हमारा कि अच्छे मार्क्स लाना, वो वहां से पूरा हो, है ना। तो वो गोल पूरा करने के लिए हम वहां पे गए हैं। यदि हम लोग सभी लोग मिलकर तय कर पाते हैं कि ये हमारा लक्ष्य है और हमको इसको पाना है, ये सभी मानव का लक्ष्य है, सभी 800 करोड़ मानव का यही लक्ष्य है और हमको ये पाना है। अभी हम लोग जो ये है, हम लोग एक हो जाते हैं कि हमको इस लक्ष्य को पाना है, तब हम इसकी बात कर सकते हैं कि कैसे पाना है। पहले हम जिसको बोलते हैं गोल सेटिंग हो जाए, हमारा लक्ष्य तय हो जाए कि हमको पहुंचना कहाँ है, फिर हम रास्ता भी ढूंढ लेंगे कैसे पहुंचना है ना। तो ये अगर मानव लक्ष्य सबको स्पष्ट होता है, तब हम आगे की बात कर सकते हैं कि इस लक्ष्य को पाएंगे कैसे। पहले हमारा जो अंतिम बिंदु है वो तय हो जाए, डेस्टिनेशन तय हो जाए, हमको वहां पहुंचना है। और ये मुझे पहुंचना है अकेले में या सबको पहुंचना है। यदि मुझे पहुंचना है तो फिर कंपटीशन आ जाएगा, यदि सबको पहुंचना है तो फिर ये बात हमेशा याद रहेगी कि जो भी अस्तित्व में है वो सहअस्तित्व में है, साथ साथ है। ये यात्रा अकेले की यात्रा नहीं है, ये सभी की साथ की यात्रा है। हमको साथ मिलके चलना है और इसको साथ मिलके ही पूरा किया जा सकता है ना। 3 दिन में हम वही बात करेंगे कि ये यात्रा जो है साथ साथ चलने की यात्रा है, और साथ साथ हम लोग चल ही रहे हैं। हम सुखपूर्वक कैसे चल पाए, शांतिपूर्वक कैसे चल पाए, संतोषपूर्वक कैसे चल पाए, आनंद पूर्वक कैसे चल पाए, है ना। तो और ये लक्ष्य हमारा पूरा हो जाए, मानव लक्ष्य पूरा हो जाए, इसके लिए पूरी यात्रा है। ये जीवन यात्रा जो है इसी के लिए है, और ये हर पल हर क्षण हमको चाहिए, निरंतर चाहिए। आज चाहिए कल चलो, आज संडे आज नहीं चलेगा, ऐसा थोड़ी है ना। तो ये बात अपने में जब स्थिर होती है, तब हम प्रयास करते हैं कि लक्ष्य को पूरा कैसे करें। जैसे हमने एक लक्ष्य बनाया, अच्छी जिंदगी जीना, है ना। बचपन में बोला कि भाई क्या है, तो भाई अच्छी तरह 12th पास हो जाएगा, साइंस लाइफ बन जाएगी। 12th पास किया, उसके बाद डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, लाइफ बन जाएगी। डॉक्टर इंजीनियर की पढ़ाई करने गया, वहां पे अगर स्कॉलर बन जाओ, अच्छी जगह प्लेसमेंट हो जाएगा, लाइफ बन जाएगी। डॉक्टर बन गए, ये हो गया, अब उसमें एक अच्छा हॉस्पिटल बन गया, अगर डॉक्टर है, एक एग्जाम्पल लेते हैं, बड़ा सा हॉस्पिटल हो गया, नाम हो गया, लाइफ बन जाएगी। डॉक्टर बड़ा हो गया, है ना, अच्छी हॉस्पिटल भी बन गई, सब हो गया, शादी भी हो गई, है ना, जैसा पात्र चाहिए था वैसा पात्र भी मिल गया, सभी चीज लाइफ बन जाएगी, सब होगा। पति पत्नी का नहीं बन रहा है घर में, है ना, बहुत अच्छा है, स्कॉलर है, अच्छे से पेशेंट को ट्रीट करता है, सभी है, पत्नी और पति का संबंध ठीक नहीं है, लाइफ बनी। तो मूल बात इतनी है कि ये जो सारे लक्ष्य हैं, हम लोग समाधान पूर्वक जी पाए, समृद्धि पूर्वक जी पाए, भय पूर्वक जी पाए, सहअस्तित्व पूर्वक जी पाए, ये चारों लक्ष्य अगर हमारे स्थिर रहते हैं, और इसके लिए अगर हम क्या प्रयास किया अभी तक, ये सारी चीजें पूरी हो जाए, इसके लिए हमने अभी तक क्या प्रयास किया है, अगर हम अपने अंदर ये झांकते हैं तो हमको ये समझ में आएगा कि हमारे प्रयास अभी तक जो है वो इसके लिए कितने थे, और अभी हम इसके लिए कितने प्रयास करेंगे। ये तभी होगा जब हमको इसकी आवश्यकता लगेगी। मेरे कहने से अगर आवश्यकता लगती है तो यहां से जब बाहर निकलेंगे तो खत्म हो जाएगी। यदि ये आपकी आवश्यकता है, आपको समझना है, तो फिर आप इसमें समय लगाएंगे, है ना। तो ये मेरी आवश्यकता है, ये मुझको जब लगेगा तो मैं इसके लिए अपना तन मन धन लगाऊंगा। जैसे हमको एक समय पर आवश्यकता लगी कि हमको अच्छा पढ़ना है, अच्छा जॉब करना है, तो हमने सब कुछ लगा दिया हमारे लिए। यदि हमको ये समझ में आता है कि ये मेरी आवश्यकता है, इसके बिना मेरा नहीं चलने वाला, चाहे मैं डॉक्टर बन जाऊं, इंजीनियर बन जाऊं, कुछ भी बन जाऊं, IPS बन जाऊं, पर मुझे हमेशा ये तो चाहिए ही होगा, तो फिर मैं उसके लिए समय लगाऊंगा। तो लक्ष्य तय होना, लक्ष्य स्थिर होना हमारे अंदर सबसे पहला कदम यही है। तो इस पे, इस पूरी चर्चा पे अगर और इसमें किसी को बात करनी हो, किसी को लगता है ये लक्ष्य नहीं है या अभी भी स्पष्ट नहीं हो रहा है, तो उस पे बात कर सकते हैं हम लोग। बताइए क्या लगता है आप सबको। माइक दे दीजिए। जी सर, समृद्धि वाला जो पॉइंट है, उसमें आवश्यकता का पूरा होना, इज दैट नीड और वांट? नीड और वांट क्या क्या आप समझे? नीड मतलब क्या? नीड मतलब जो रोटी कपड़ा मकान इज नीड, जो जरूरी है उसको आप नीड बोला, आवश्यक है। हाँ। वांट मतलब जो महत्वाकांक्षाएं होती हैं, जो मतलब उसकी कोई सीमा नहीं है। सही बात, वो वांट है, नॉट नेसेसरी फॉर माय बीइंग अलाइव। बराबर। तो ये समृद्धि किस कंटेक्स्ट में है? नीड के कंटेक्स्ट में है या वांट के कंटेक्स्ट में? ये नीड के कंटेक्स्ट में ही है। अभी एक
सामान्य सा उत्तर अगर मैं देना चाहूँ तो वो उतना ही है कि नीड के उस पे है, वांट की इसमें नहीं, डिजायर पे नहीं है। जिसको हम डिजायर कहते हैं, वांट्स है, डिजायर्स है ना, तो ये नीड पे है। पर ये नीड जो है वो तय यहां से हो रही है। यदि मुझे आवश्यकता जो है वो उसकी पहचान जो है वो कहां से होगी, यदि मेरे में वो समाधान है तो। यदि मुझ में वो समाधान नहीं है तो फिर वो डिजायर में ही जाएगा। इसीलिए पहले बोला कि ये होने से ये होगा, है ना। समाधान को भी हम समझेंगे। यदि हम इस लक्ष्य को देख पाते हैं कि ये नीड इसके हिसाब से हो जाए, वांट्स के हिसाब से ना हो, है ना, और उसके हिसाब से मेरे विचार हो जाए, और ये सारे लक्ष्य ही मेरे लक्ष्य हैं अभी, इसके अलावा मेरे को कोई लक्ष्य दिखता नहीं, और ये लक्ष्य मेरा आज नहीं कल नहीं सभी जगह रहेगा, तब हम फिर ये लक्ष्य कैसे पूरा होगा और ये लक्ष्य क्या है डिटेल में उसको हम देखेंगे, है ना। तो आपका उत्तर वही है, ये नीड की बात हो रही, वांट्स की बात नहीं हो रही। और नीड कैसे आइडेंटिफाई हो, है ना, वो नीड कैसे हमारे अंदर स्टडी स्थिर हो जाए, उसके लिए फिर ये, उसके लिए फिर समझ है, शिक्षा है, वो 3 दिन हम उसी की बात करेंगे, है ना। ठीक है, और कोई? आपका परिचय भी दे दीजिए आप। सर मेरा नाम आकाश है। हाँ। इसके अलावा क्या बताऊं? कहाँ से आए हैं? आई एम फ्रॉम अहमदाबाद। अहमदाबाद आए हैं। पहले शिविर किया है आपने? सर ये पिराना में जो शिविर हुआ था, अच्छा, उसमें आप थे? उसमें नॉट फॉर फ्रॉम द बिगिनिंग, फॉर फ्यू ऑफ द सेशंस आप गए थे। बढ़िया। आप क्या करते हैं? आई एम कंप्यूटर इंजीनियर बाय क्वालिफिकेशन। अच्छा। बट वी हैव अ बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री इन अहमदाबाद। अहमदाबाद, बढ़िया। मैं, मेरे पिताजी और मेरी वाइफ। हाँ, उनका भी परिचय आप कर दीजिए। मैं सुरेश दलवानी हूँ। हाँ। मैं केमिकल इंजीनियर हूँ। अच्छा। मेरी केमिकल की फैक्ट्री है बटवा में। बढ़िया। प्रिया दलवानी। हाँ। आई एम अ स्पेशल एजुकेटर। अच्छा, आप एजुकेशन में ही काम करते हैं? जी। बढ़िया बढ़िया। तो आपका पार्टिसिपेशन और ज्यादा होना चाहिए। आप बताइए कि ये एजुकेशन के गोल होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? सर मैं आपसे वही पूछने वाली थी कि जो 2 लक्ष्य की हम बात कर रहे हैं, समाधान और समृद्धि, हाँ। ये हम डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ में हम लक्ष्य बना रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इन टर्म्स ऑफ मटेरियलिस्टिक समाधान, समाधान इन रिलेशनशिप्स, समाधान इन माय फ्रेंडशिप्स। बराबर है। समाधान कहाँ कहाँ चाहिए? एक तो संबंध में आपने बात की, रिलेशंस में, है ना, और मटेरियलिस्टिक यानी भौतिक जो लोग कह रहे हैं। इवन इन टर्म्स ऑफ समृद्धि जब हम बोल रहे हैं, सेंस ऑफ फुलफिलमेंट। समझ गया मैं आपकी पूरी बात। आप जो बोल रहे हैं तो मैं डिफरेंशिएट कर देता हूं, 2 शब्द में और लिख देता हूं। समाधान जो है उसको मैं लिख रहा हूं भौतिक, समृद्धि जो है उसको मैं लिख रहा हूं भौतिक। तो और मैंने 2 शब्द जोड़ दिए, बौद्धिक समाधान, भौतिक समृद्धि। हो गया आपका आंसर? सर बौद्धिक मीनिंग? हाँ। जिसको हम कह रहे हैं कि मटेरियलिस्टिक। ओके। नहीं, मटेरियलिस्टिक मतलब भौतिक होता है, इंग्लिश में मटेरियल मतलब जो भौतिक चीज है उसको मटेरियलिस्टिक बोलते हैं। तो भौतिक समृद्धि, है ना, जैसे रोटी कपड़ा मकान, ये भौतिक है या भौतिक है? फिजिकल है ना? ये भौतिक समृद्धि। तो सारी जो रोटी कपड़ा मकान, उसके लिए मैं अगर हिंदी शब्द और थोड़े कठिन आपको दूं तो जैसे आहार है, आवास है, अलंकार है ना, दूरगमन, दूर श्रवण, दूरदर्शन, यानी कि कहीं आने जाने के लिए कुछ चाहिए हमको, जैसे व्हीकल्स है हमारे, है ना, ट्रांसपोर्टेशन जो है, हमको कुछ देखने के लिए चाहिए, जैसे वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, कहीं जाके कोई देखेंगे, है ना, तो वो दूरदर्शन हो गया। और दूर श्रवण, जैसे यहाँ कुछ हो रहा है हम लोग सुन रहे हैं, टेलीकॉम है, बाकी सब है, ये सारे, तो इसको कह रहे हैं महत्वाकांक्षा। समृद्धि को थोड़ा और खोल देता हूं। 2 प्रकार की हमारी आकांक्षाएं हैं, एक तो है हमारी सामान्य और एक है महत्व। ये दोनों आकांक्षाएं हैं, सामान्य आकांक्षा, महत्वाकांक्षा। सामान्य आकांक्षा में रोटी कपड़ा मकान, आहार है, आवास है, अलंकार जो कपड़े वपड़े हम पहनते हैं, वो सारी नीड्स है वहां पे। और यहाँ पे क्या नीड्स है? महत्वाकांक्षा। कहीं आने जाने के लिए दूरगमन हो गया, सुनने के लिए दूरश्रवण हो गया, दूरदर्शन हो गया, ये 6 ही नीड है, 7वीं कोई नीड नहीं है। आप दिन भर आप सुबह से शाम लेकर जो भी करते हैं ना, एक लिस्ट बना लीजिए, इस 6 के अलावा 7वीं कोई कैटेगरी नहीं है। सारा हमारा प्रयत्न सुबह से शाम लेके हम इसी 6 को पाने के लिए करते हैं। और कोई साथी हो तो आप बताइए, और कोई है तो साथी बताइए, इसके अलावा हो तो बताइए। और कोई नीड है? बताइए क्या नीड है आपकी?
बताइए, आप हंस रहे हैं, बताइए। जो भी याद आता हो। फिर से एक बार वो आहार, आवास, अलंकार मतलब आहार मतलब अन्न या जो फूड हम कह रहे हैं, उसमें फूड और औषधि सब आ जाएगा। फिर आवास जो है वो बेसिकली शेल्टर, घर। और अलंकार जो है पहनने के लिए कपड़े, जूते, चश्मे या बहुत सारी चीजें जो अभी हम इस्तेमाल करते हैं, ये सभी अलंकार की वस्तुएं हैं। फिर से एक बार कह दूं तो आहार, आवास, अलंकार, 3 है ना, जिसको अभी रोटी कपड़ा मकान हम बोलते हैं, पर उसमें और चीजें भी जुड़ जाती है। फिर उसके आगे वाले 3 जो है वो दूरगमन, मतलब यहां से दूसरी जगह जाना, जिसके लिए जैसे पैदल से लेकर साइकिल, गाड़ी, एरोप्लेन तक पूरा। और दूर श्रवण, अर्थात जैसे ये माइक है, मैं बात कर रही हूं, आपको सुनाई दे रहा है, तो मेरी आवाज से ज्यादा उसको एम्पलीफाई कर रहे हैं, तो ये दूर श्रवण हुआ। यहां से लेकर के फोन है या जो भी हम बात करते हैं वो। और दूरगमन, दूरगमन हो गया, दूर श्रवण हो गया, और दूरदर्शन जो जैसे वीडियोस है, टेलीविजन है ना, तो एक दूसरे को जो हम देखते हैं, वीडियो कॉलिंग है, ये सभी चीजें इसमें आएगी। अभी और कौन सी जरूरतें हैं? नाम, शोहरत, नाम को मैं नाम या फेम नहीं, अलंकार जो है वो हमने ऐसे डिफाइन किया जो हम पहनते हैं, जैसे कपड़े है, चश्मा है या ऐसी सभी चीजें, वो अलंकार में आएगी। ठीक है, नाम, फेम ये लिखते हैं, पर क्या ये फिजिकल नीड है हमारी? ये जो नाम होना है या फेम होना है या हमको लोग पहचाने, या हमारी फिजिकल नीड है? फिजिकल नीड नहीं है ना। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं समृद्धि, समृद्धि का अर्थ है कि हमारी जो भौतिक फिजिकल नीड्स है वो पूरी हो जाए। तो उस आधार पे अगर हम देखते हैं तो ये जो आपने कहा आवश्यकता तो है बिल्कुल, लेकिन ये फिजिकल नहीं है। और कोई? वो भौतिक समाधान में आएगा ये सारी, उसको अभी हम दूसरे सेशन में बात करेंगे, इसीलिए उसको थोड़ा और खोलेंगे। और कोई बताइए। बहुत सारी हो सकती है। आप सुबह से शाम तक जो भी वस्तु करते हैं, इन 6 के अलावा कहीं पे और आती है जो आपकी नीड है, जो बताइए, इसके अलावा कुछ चाहिए? कुछ भी नहीं। चिंतन भाई, इसके अलावा कुछ? माइक, माइक चाहिए? हाँ, तो माइक तो मिल जाएगा। हैप्पीनेस मतलब हैप्पीनेस, संतोष चाहिए, संतोष चाहिए, ये सुख, संतोष। हाँ, पर ये हमने थोड़ी बात की थी, ये फिर से, ये सभी जो है भौतिक आवश्यकताएं नहीं है, फिजिकल नीड्स नहीं है। नहीं, पर वो नहीं होगा तो फिजिकल नीड्स में प्रॉब्लम आएगी ना। हाँ, अच्छा, बिल्कुल। हाँ, तो अभी ये एक मुद्दा तो है ही, जैसे सुख है और सुविधा है। सुविधा मतलब ये सभी जो हमारी फिजिकल नीड्स है, हम अभी यही मानते हैं कि सुविधा पूरी होने से हम सुखी हो जाएंगे। नहीं, सुविधा नहीं होगी पर सुखी होंगे तो सुविधा का कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। मतलब इफ यू आर हैप्पी तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक बात है, बिल्कुल सही। पर अभी हमारा जो सभी हम अभी जो कर रहे हैं पूरे दिन में, हम किसके लिए कर रहे हैं? सुविधा के लिए कर रहे हैं या सुखी होने के लिए कर रहे हैं? मैं तो सुख के लिए करता हूँ। ठीक है, बढ़िया है। पर सुख के लिए आप क्या करते हो?
नहीं, जो पसंद है मतलब जो लोग पसंद है उनको मिलता हूँ, या फिर जो काम करने से अच्छा लगता है कि ये मैंने किया आज कि हाँ। ऐसा कुछ हुआ जो हाँ। मेरे को पसंद है कि मैंने क्या अच्छा लगा आज करके, हाँ, तो वो सब बढ़िया है, बहुत बढ़िया। लेकिन हम ज्यादातर लोग देखते हैं कि हमारा ज्यादातर समय जो है वो सुविधा के अर्थ में, पूरा करने के अर्थ में हमारा ज्यादा समय जाता है दिन का, है ना, सबसे ज्यादा। और हम ये मानते ही है कि ये पूरा होने से हम सुखी हो ही जाएंगे। इसीलिए तो हमारा लक्ष्य ये बना ना, जो बात हुई थी कि भाई हमारा परसेंटेज अच्छा हो जाएगा, फिर हम जो है कुछ एक मतलब अच्छा जॉब हो जाएगा, पैसे मिल जाएंगे, पैसे से जो है वो हम सुविधा अपने मम्मी पापा को दे पाएंगे। हम ये क्यों करना चाहते हैं? ताकि मम्मी पापा सुखी हो जाए, माता पिता सुखी हो जाए। पर क्या ये होता है? अभी आप सभी लोग जहां से आ रहे हो, क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके पास सुविधा बहुत ही कम है? ऐसा लगता है आपको? ये आवश्यकता से है ही अधिक अभी भी? कैसा है सुख? पर सुख कैसा है फिर? क्या हमेशा बना रह रहा है सुख के उसमें गैप्स है बहुत सारे? हाँ हाँ हाँ, तो हमने अभी इसमें गैप्स है, फिर भी हम इसी में लगे हुए हैं और हम चाहते हैं कि ये गैप फिल हो जाए, ये गैप फिल हो जाए तो फिर सुख जो है वो पूरा हो जाएगा, है ना। मतलब उसमें जो गैप्स है वो फिल हो जाएंगे, ऐसा चाह के ही हम लोग सब लगे हुए हैं, है ना। और हमारी जो शिक्षा की वस्तु है वो भी किसी के लिए, किसके लिए है? ये पूरा हो जाए। अभी आपने कहा ही बहुत अच्छे से, अभी सभी बच्चे जानते हैं कि हम क्यों स्कूल में जाते हैं, हमको नौकरी मिल जाए। हम इसलिए जाते हैं कि हम समझ सके, हम इसलिए जाते हैं कि हम कैसे जिए ये हम समझ पाए, हम अच्छे इंसान बने, इसीलिए हम जाए स्कूल में या कॉलेज में या आगे जो पढ़ाई होती है। क्या लगता है शिक्षा का असली गोल क्या है? अच्छा मानव बनना या फिर नौकरी बनना? तो क्या अभी की शिक्षा में ये हो पाया? क्या हम बचपन से लेकर हम समझो 15 साल हम लगाते हैं स्कूल में, कितना बड़ा समय हम लगाते हैं अपने जिंदगी का। 15 सालों में क्या हम इसको पाते हैं कि हम कैसे जिए आगे जाकर के, हम अपने परिवार में कैसे जिए, हम अपने माता पिता के साथ कैसे जिए, है ना, हम सुखी कैसे हो? है ना। तो सबसे बड़ी गैप जो है वही है कि अभी तक हम जो है, हम ये मानते हैं कि शिक्षा जो हमारी सुविधा पूरी करेगी उससे हम सुखी हो जाएंगे, और इसीलिए शिक्षा भी उसी के अर्थ में लगी हुई है। और हमारा जो आने वाले जो बच्चे हैं, फिर हम कहते हैं कि देखो उनमें तो कोई संस्कार ही नहीं है, वो तो अच्छे से रहते ही नहीं है ना। तो क्या हम ऐसा कुछ उनको दे पाए जिससे वो अच्छे से जी पाए? क्या वो संस्कारी हो जाए? आपको क्या लगता है? अभी तक आप 10th में पहुंच गए, क्या लगता है आपको इन सवालों के जवाब मिले? मुझे कैसे जीना है, मुझे मेरी अच्छी सोच कैसे हो, मैं अच्छे से मतलब मैं क्यों जी रही हूं, मैं परिवार में कैसे जीऊं, मैं अपने दोस्तों के साथ कैसे जीऊं? ये सभी सवाल आपको लगता है ये शिक्षा की वस्तु है या नहीं है? शिक्षा की वस्तु होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? शिक्षा में ये सब बात आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए? आज एक अच्छा IIT या आप सफल इंसान को किसको मानते हैं? क्या डेफिनेशन, सक्सेसफुल पर्सन की डेफिनेशन आपके अंदर क्या है? किसको आप सफल मानेंगे? हमारे जो रोल मॉडल है, जिसको हम बोलते हैं हाँ इसके जैसे बनना है, क्या है रोल मॉडल? किसको मानते हैं कि सफल? एक दो लोग बताएंगे क्या मानते हैं? किसी कुछ तो होगा ना कि इसके जैसे बनना है, तो चाहे हमारे पिताजी हो, ये हो, कोई बाहर का व्यक्ति हो, समाज का कोई व्यक्ति हो, देश का हो, विदेश का हो। हाँ जी, माइक।
जिसके चेहरे को देख के आपको उसकी परिस्थितियों का पता ना चले, ऐसी स्माइल हो उसके चेहरे पे, उसको मैं सक्सेसफुल मानूंगी। बढ़िया। यह है लाफिंग बुद्धा सबके घर में बिठा दीजिए। आज हर किसी के घर में परिस्थितियां हैं और सबके चेहरों पे दिखती हैं। हाँ। तो जो वो उससे फाइट कर पाता है और फिर भी स्ट्रांग होके स्माइल करके खड़ा है आपके सामने, वो सक्सेसफुल है मेरे हिसाब से। जिसके पास ये होगा, वो व्यक्ति ऐसा होगा कि नहीं होगा, क्या लगता है? वो लेकिन अंदर से सक्सेसफुल होगा। हाँ, खड़ा है, वो स्माइल कर पा रहा। नहीं, वो आडम्बर है, आडम्बर है। ठीक बात है, ठीक बात है। चलो इस पे सोचेंगे, है ना? इस पे सोचते हैं। जो आपने बोला वो बात तो ठीक है कि परिस्थितियां जैसी भी हो, आदमी खड़ा रहे। एक तो एक ये रिक्वायरमेंट जो आपने इमीडिएट बोला, है ना, अभी कुछ दुख आ रहे हैं और हम लोग उसको फेस कर पा रहे हैं, यानी कि हमारी जो भाव भंगिमा है, मुद्रा है, वो खराब नहीं हो रही, स्माइल कर पा रहे हैं। ये तो एक बाहर की स्थिति हो गई। मैं तो एडवांस भी बोलता हूँ, उससे भी आगे बराबर है। हाँ। ये व्यक्ति ऐसा होगा कि नहीं होगा? अल्टीमेटली ये चाहिए ना, यही घूम फिर के आप कहीं पे भी, कहीं से भी लाओ, आप दुनिया भर के ले आओ, अल्टीमेटली लक्ष्य तो यहीं पे आएगा। इस चार के अलावा कोई लक्ष्य नहीं है, क्योंकि समस्या यहीं पे है। आज की आप ग्लोबल समस्या देख लो, परिवार की समस्या, संबंधों की समस्या, जितनी भी समस्याएं हैं वो सारी इसीलिए है क्योंकि इसको पहचाना नहीं गया। सार्वभौम, ये भी एक समस्या है। सार्वभौम लक्ष्य को पहचाना नहीं गया, तो सभी मानव का है। इसीलिए हम कॉमन गोल को नहीं पहचान पाए, इसलिए अपने अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए हम लोग दौड़ रहे हैं। परिवार में भी यही है, मेरा लक्ष्य है ना। जब मेरा लक्ष्य हो जाता है तो हमारा अकाउंट भी अलग है। मैं ज्यादा कमाता हूं, मैं ज्यादा कमाती हूं। आज से 30 साल पहले ऐसा नहीं था, अभी हो गया है ना। तो ये सारी कंपटीशन वहां पे भी आ गई, क्योंकि सबके लक्ष्य अलग अलग है, सबके गोल अलग है। कॉमन गोल को पहचाना ही नहीं, जबकि जरूरत है कि हम कॉमन गोल को पहचाने। जब हम कॉमन गोल को पहचानेंगे तो हमारी सारी ऊर्जा एज ए टीम, हम लोग साथ में मिलकर उसको पूरा करने के लिए प्रयास करेंगे। अभी सबका गोल अलग अलग है ना। यहां तक के गोल है भाई, हमको यहां पहुंचना है, किसी को चांद पे पहुंचना है, सब चांद पे पहुंचने के लिए प्रयास कर रहे हैं। यहां कम से कम ठीक रह ले, उसके लिए क्या प्रयास कर रहे हैं? कोई नहीं। इसके लिए हमारी शिक्षा में भी कोई प्रावधान नहीं। हमारी बदकिस्मती मानो या हमारा ये एक जिसको मानेंगे ना कि अभी हमारे पास नहीं है शिक्षा में कोई ऐसी वस्तु कि हमारे पास कोई भी बच्चा 25 साल अपनी जिंदगी के लगा ले, उसके बाद में भी हम ये छाती ठोक के नहीं कह सकते कि ये जो यहां से 25 साल से निकला है ये अपने माँ बाप के साथ ठीक जिएगा, अपनी पत्नी के साथ ठीक जिएगा, ये अपने बच्चों को अच्छा वातावरण देगा। इसकी कोई गारंटी नहीं। आज की शिक्षा में कोई प्रावधान ऐसा नहीं है कि वो व्यक्ति सफल हो जाए, चाहे वो राष्ट्रपति बन जाए, फिर भी उसके पत्नी के साथ डिवोर्स हो सकता है। इस दुनिया का सबसे ज्यादा अधिक धनवान व्यक्ति भी पत्नी के साथ ठीक से नहीं रह पाता है। क्या निकला? इन सारी बातों से इतना सारा माँ बाप ने पैसा लगाया, इतनी सारी शिक्षा, कोचिंग, है ना, विदेशों में भेजना, ढेर सारा पैसा कमा लिया, फिर भी संबंधों में कैसे जीना है उसकी समझ नहीं दे पाई शिक्षा। परिवार में आवश्यकता को कैसे पहचाने और उस आवश्यकता को बिना किसी को घायल किए, बिना किसी को लूटे, बिना जोर जबरदस्ती किए, बिना चालाकी किए हम कैसे उस आवश्यकता को पूरा कर ले बिना प्रकृति को नुकसान पहुंचाए, ये बात आज तक शिक्षा नहीं बता पा रहा है। समाज में जितने भी ये चोरी चमारी, एक दूसरे का जो भय है ना, आज की घटनाएं तो बहुत ही दुखद है ना। इतनी हिंसा हो रही है ना। समाज में जो बच्चा शिक्षा में जा रहा है वो 18-20 साल में सुसाइड कर रहा है। तो ये शिक्षा जहां पहुंचाना थी वहां तो कुछ अलग ही जगह पहुंचा रहा है, प्रेशर बढ़ा रहा है। तो ये जो समाज में अभय है वो भी नहीं आ रहा। और अल्टीमेटली जो ग्लोबल वार्मिंग जिसको हम कह रहे हैं कि ये धरती संतुलित रहे, उसकी भी शिक्षा में कोई प्रावधान नहीं है ना। जिसको जो मन में आया वो कर रहा है। हम पेट काट रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जो वांट्स है वो अनलिमिटेड है, खत्म ही नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि यहाँ पे जो खाली है उसको भरा नहीं, तो आदमी भागेगा बाहर। जो आदमी स्वयं में तृप्त है, स्वयं में समाधानित है, वो भागेगा ही नहीं उतना।
तो ये चारों लक्ष्य जो है वो स्पष्ट ही नहीं है, और इसके लिए जब तक लक्ष्य स्थिर नहीं है तो उसके लिए प्रयास भी कहां से होगा। मुझे जब दिल्ली जाना है पता ही नहीं है तो मैं क्यों एफर्ट करूंगा। तो ये लक्ष्य हमको स्पष्ट होता है कि ये सभी मानव का लक्ष्य है, 800 करोड़ इस धरती पर है, सभी का एक ही लक्ष्य है। तो फिर हम इस लक्ष्य के लिए कोई शिक्षा के लिए सोचेंगे कि ये लक्ष्य कैसे पूरा हो, कैसे हम इसको अचीव कर पाए। इसके लिए कोई एक वस्तु है, इसको हम लोगों तक अभी भी देखो 50 साल पहले जो भी परंपराएं थी वो अभी है क्या कि वो टूट गई। परिवार में जो परंपराएं थी वो 50 साल में टूट गई। कैसे टूटी? एजुकेशन से। जैसे ही ये शिक्षा आई, शिक्षा ने पूरा पैटर्न बदल दिया। हम लोग ज्वाइंट फैमिली में रहते थे न, परिवार में एक बार एक परंपरा थी कि बड़े ने किसी ने बोल दिया तो करना है, सवाल नहीं करना है। ये शिक्षा ने सवाल करना सिखा दिया, तर्क करना सिखाया। बच्चे तर्क करते हैं, 3-4 साल का बेटा उसको आप कुछ बोलो तो तर्क करेगा सामने, है ना। ये कहां से आया? क्योंकि ये शिक्षा ने तर्क करना सिखा दिया, है ना। हम इसको सही गलत अभी नहीं बोल रहे, हम बोल रहे कि वो चेंज आया है। वो चेंज कहां से आया? फैमिली में से तो आया नहीं, वो शिक्षा से आया है। तो अगर एक शिक्षा तर्क करना सिखा सकती है तो एक शिक्षा सही जीना क्यों नहीं सिखा सकती? यदि यही शिक्षा हमको फिजिक्स, मैथ्स, बायोलॉजी ये पढ़ा सकती है तो ये शिक्षा मानव कैसे बना जाए, अगर ये बात इस शिक्षा में आ जाती है तो पूरा होगा कि नहीं होगा? 12वीं तक आपको बायोलॉजी समझ में आ गई, 12वीं तक अगर ये समझ में आ गया होता तो आज आप कहां पे होते? क्लैरिटी होती, है ना। तो इसी को हम कह रहे हैं, ये चारों जो लक्ष्य है इसको हम एक नाम दे रहे हैं कि हम ऐसी व्यवस्था चाहते हैं, है ना। हम ऐसी व्यवस्था चाहते हैं। हर्ष भाई रब करो। हम ऐसी व्यवस्था चाहते हैं। कैसी व्यवस्था चाहते हैं? कि स्वयं में हम लोग समाधानित हो जाए। सभी 800 करोड़ जो लोग हैं वो स्वयं में समाधानित हो जाए, सभी को कोई भी प्रश्न नहीं रहे, प्रश्न मुक्ति हो जाए, है ना। हर समय क्यों और कैसे का जो उत्तर है उनके पास रहे, इसको कह रहे हैं स्वयं में समाधान, है ना। इसको कह रहे हैं मानव में समाधान हो जाए, मानव में ये व्यवस्था है। आटलू पूछेंगे आप, आ जाओ, पीलो, है ना। तो ये है सबसे पहले कि मानव में समाधान हो जाए, पहला हमारा ये है। इसको कह रहे हैं मानव में व्यवस्था, समाधान होना। दूसरा हम कह रहे हैं कि परिवार में समृद्धि हो जाए। परिवार में हमारे जितने भी सदस्य हैं सभी की आवश्यकता है ना। अच्छा, ये इंडिविजुअल नहीं है, घर जो है वो इंडिविजुअल है या परिवार में होता है ना। रोटी जो है एक व्यक्ति के लिए आती है, परिवार में जितने सदस्य उनके लिए आती है, तो वो आवश्यकता परिवार में है। इसलिए परिवार में जो व्यवस्था है उसमें समृद्धि है। तो हमको ये व्यवस्था चाहिए, हमको मानव में समाधान चाहिए, परिवार में समृद्धि चाहिए, समाज में अभय वाली व्यवस्था चाहिए, और प्रकृति के साथ सहअस्तित्व हम साथ साथ जी पाए, प्रकृति भी बनी रहे, हम भी बने रहे, और वो स्रोत हमेशा बना रहे, है ना। ऐसा नहीं हमने निकाल लिया तो खत्म हो गया, उसकी कंटिन्यूटी बनी रहे, वो चक्र बना रहे। जैसे पेड़ होता है, आपने बीज लगाया, पेड़ बड़ा हुआ, 20 साल, 30 साल, 40 साल, जितनी उसकी पेड़ की आयु है उसमें हुआ, उसमें फल लगे, वापस उसमें से कुछ बीज हुए और पेड़ हो गए। पेड़ की परंपरा खत्म हुई कि बनी रही? हम क्या चाहते हैं? बना रहे हैं, हमारे बच्चों के लिए, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए बना रहे हैं। हम लोग खत्म हो जाए हम बना के रखेंगे ना। जैसे हम लोग क्या करते हैं, अभी तक तो पीढ़ी में था कि अगली पीढ़ी के लिए घर बना के देना है, ये था कि नहीं था? ये अपना घर बनाएंगे, ये ट्रेंड तो अभी 20-30 साल से आया है, बाकी पूछते नहीं होते थे ना। तो ये सारी चीजें कि हम लोग चाहते हैं कि जो रिसोर्सेस है वो बने रहे, हमेशा के लिए बने रहे। तो वो कब होगा? जब हमारी आवश्यकताएं तय होगी। तो इसीलिए समाज में अभय हो, प्रकृति के साथ सहअस्तित्व हमेशा बना रहे, ये धरती हमेशा के लिए बनी रहे, उसमें धरती का असंतुलन ना हो, धरती भी बनी रहे, मानव भी बने रहे, जीव जानवर भी बने रहे, पेड़ पौधे भी बने रहे। ऐसी व्यवस्था है, उसको कह रहे हैं सहअस्तित्व में व्यवस्था। तो चारों स्तर पर व्यवस्था चाहिए, मानव में व्यवस्था चाहिए, परिवार में व्यवस्था चाहिए, समाज में व्यवस्था चाहिए, और प्रकृति या अस्तित्व में व्यवस्था। ये चारों व्यवस्था को, ये हमारी चाहत है लक्ष्य के रूप में। चारों जगह पर व्यवस्था चाहिए नहीं चाहिए? जैसे अव्यवस्था जो है, अभी मान लो आपके अंदर हमेशा प्रश्न उमड़ते रहते हैं और आपके पास जवाब नहीं, तो आपको कैसा लगता है? आप क्वेश्चन पेपर जब खोलते हैं और आपको पहला ही प्रश्न लगता है, उसका जवाब नहीं, तो आपको कैसा फील होता है? क्या लगता है? क्या लगता है?
आप एग्जाम देने गए और पहला प्रश्न आपको नहीं आता है, उसका जवाब नहीं है आपके पास, आपको कैसा फील होता है बताइए? कैसा फील होता है? कैसा फील होता है जब आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है? अधूरापन फील है ना? वो चाहे क्वेश्चन पेपर के सवाल हो या जिंदगी के सवाल हो या संबंधों के सवाल हो, जिस समय हमारे पास उत्तर नहीं है हमको अधूरापन लगता है ना? जिस समय उत्तर है उस समय कैसा लगता है? अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, उपयोगिता समझ में आती है, वो अपने लिए हो या किसी और के लिए हो, है ना? तो जब हमारे पास उत्तर उपलब्ध रहते हैं तब हमारे अंदर एक विश्वास रहता है ना? और तृप्ति भी रहती है, सेटिस्फेक्शन रहता है जिसको हम कह रहे हैं। तो हम चाहते हैं हमेशा हमारे पास रहे। तो इसलिए हमको व्यवस्था के रूप में हम क्या है, मैं क्या हूं, सभी मानव क्या है, इसको समझने की जरूरत है या नहीं है? यदि हम कोई व्यवस्था की बात करते हैं, कोई एक व्यवस्था है, तो उस व्यवस्था को पाने के लिए फिर उसकी व्यवस्था के जो मूल इकाई है उसको समझना जरूरी है कि नहीं है ना? तो हम जो व्यवस्था की बात कर रहे हैं, चारों स्तर पर व्यवस्था है, स्वयं में है, परिवार में है, उसके साथ हम कह रहे हैं समाज में है और प्रकृति में है। तो यदि उसमें व्यवस्था है तो व्यवस्था कैसी है, पहला प्रश्न ये बनता है। दूसरा प्रश्न ये बनता है इस व्यवस्था को कैसे समझे। तीसरा फिर ये स्टेप आता है, इस व्यवस्था को समझ गए तो फिर हम उस व्यवस्था को जी पाएंगे। 4 स्टेप ठीक लगते हैं? कोई भी वस्तु को आप देखते हो, जैसे आपने स्कूटर चलाना सीखा होगा, बाइक चलाना सीखा होगा, गाड़ी चलाना सीखा होगा, तो पहले आपने क्या, पहले एंटर होते सीधा चलाना शुरू कर दिया? क्या किया होगा? पहले देखा होगा, अच्छा ये चाबी है, इसको डालते हैं, ये ऑन है, ऐसे करते हो तो रेस होता है ना? ये रेस वाला बटन है, एक्सीलेटर है, ये ब्रेक है, ये क्लच है। आप पहले व्यवस्था को समझे। उस व्यवस्था को समझ के किसी ने आपको बताया कि ये दबाना है, इतना दबाना है, गियर डालना है तो क्लच दबा के ही डालना है, ये सारी आपको किसी ने समझाया। तो पहला आपने व्यवस्था को समझा, किसी ने आपको उसकी शिक्षा दी और फिर आपने उसको चलाया। अब आपको हर बार शिक्षा की जरूरत है? एक बार चलाना आ गया तो आप चला लेते हैं। जीवन में भी ऐसा ही है। आप अगर व्यवस्था को समझते हैं, उस व्यवस्था को कोई समझने में आपका सहयोग करता है, जिस दिन आप उस व्यवस्था को समझ जाते हैं आप ऐसा जीना शुरू कर देते हैं। इसीलिए व्यवस्था में जीना ये हमारा लक्ष्य है ना? यहां पे लिख दिया है ना? तो व्यक्ति यानी मानव के स्तर पे समाधान है। इसीलिए जो व्यवस्था है उसकी जो इकाई है, एक मिनट, हाँ चलो कोई बात नहीं, ये ना थोड़ा हिल रहा है, इसको थोड़ा, हर्ष भाई इसको बदल देना, ये हिल रहा है। तो ये जो व्यवस्था है वो स्वयं में यानी व्यक्ति के स्तर पे है, मानव में है, दूसरा परिवार के स्तर पे है, समाज के स्तर पे है और प्रकृति के स्तर पे, चारों स्तर पे है। इन चारों स्तर पे अगर हम व्यवस्था को समझेंगे तो हम उसको जी पाएंगे, है ना? तो इस व्यवस्था को कह रहे हैं सार्वभौम व्यवस्था। सार्वभौम व्यवस्था यानी भूम यानी भूमि। भूमि मतलब इस धरती पे जितने भी खंड है, उपखंड है, जितने भी देश है, सभी को ये व्यवस्था चाहिए। इस धरती पे सभी मानव है कि नहीं है? इस धरती पे परिवार है कि नहीं है? इस धरती पे समाज है कि नहीं है? प्रकृति है कि नहीं? ये चारों चीजें हैं, ऑलरेडी है। इतना ही है कि अभी ये अव्यवस्थित होने से इसमें समस्याएं हैं। जिस दिन ये व्यवस्थित हो गए, समस्याएं अपने आप गायब हो गई। तो ये व्यवस्थित कैसे हो? पहला हमने ये तय किया कि ये व्यवस्था है, ये मेरा लक्ष्य है ना? हम लोग इसको चाहते हैं, सार्वभौम व्यवस्था को। समाज को कैसा चाहते हैं हम? खंड खंड में बटा हुआ चाहते हैं या अखंड चाहते हैं? मानव जाति एक चाहते हैं या अलग अलग चाहते हैं? सभी को सुख चाहिए। अफ्रीका में रहने वाले व्यक्ति को सुख नहीं चाहिए क्या? अमेरिका में रहने वाले को सुख चाहिए कि नहीं चाहिए? तो सबका जाति एक हो गया ना? क्या जाति है? सुख जाति है। सबका धर्म क्या हुआ? धर्म का तो यही अर्थ है ना कि जिसको हम अलग नहीं कर सकते, किसी भी व्यक्ति को उससे अलग नहीं कर सकते। किसी भी व्यक्ति को सुख के अलग से कर सकते हैं क्या कि भी तुम सुखी नहीं होना चाहते?
किसी एक व्यक्ति को एक क्षण के लिए सुख से अलग करके दिखाओ, लगा लो जितनी ताकत लगानी है। आदमी बैठा भी है कुर्सी पे तो भी वो सुखी हो रहा है, यदि नहीं हो रहा है तो बदल देगा वो। हर एक एक्शंस हमारे जो भी हो रहे हैं वो सुख के अर्थ में ही है। हम लोग जितना भी व्यवहार करते हैं, जो भी कार्य करते हैं, वो सारा सुख के अर्थ में है ना। हम दुखी भी हो रहे हैं, जैसे हमको कई बार जो बोलते हैं स्ट्रगल, संघर्ष, वो भी इसीलिए कह रहे कि इसके बाद जो मिलेगा वो सुखी होगा, वो सुख लेगा। तो सारी कष्ट जो भी हम लेते हैं वो भी सुखी। जैसे कोई यात्रा में जाता है, बहुत सारे लोग कहीं पे जाते हैं, कोई अपने आस्था के अनुसार, उसमें बहुत सारा कष्ट होता है, तो कष्ट को कैसे झेल लेते हैं, कहीं पहुंच के सुख मिलेगा। तो सारे जो हमारे प्रयत्न है वो सुख के अर्थ में है। सुख को आप किसी भी मानव से अलग नहीं कर सकते। ये आप कहीं पे भी ट्राई कर लो, इस धरती पे कहीं पे भी किसी भी मानव से बात करो, उसके सारे प्रयत्न सुख के अर्थ में ही है। इसलिए मानव का धर्म जो है वो सुख है। मानव सुख धर्मी है। सारा प्रयास सुख के लिए है हमारा। सुबह से लेकर शाम तक जितना भी आप कर रहे हो, खुजली आ रही है तो खुजा भी रहे हो तो भी वो सुख के अर्थ में है, क्योंकि उससे अच्छा लगता है ना। आप सुख को अलग नहीं कर सकते। आप दिन भर आप अभी भी ऑब्जर्व कर सकते हो, रात को भी ऑब्जर्व कर सकते हो, जाते हुए भी ऑब्जर्व करना। इधर भी आप इसीलिए बैठे हो कि कुछ समझ के आपको सुख मिल रहा है, आपके प्रश्न के उत्तर हो रहे हैं, इसलिए जो समझने का सुख है ये भी एक सुख है। जी चाचा जी बताइए। सर, ये कई लोग चोरी करते हैं तो क्या चोरी में उसको सुख मिलता है? बिल्कुल। कोई चीटिंग करता है, उसको चीटिंग में मिलता है। उसने जिसको माना है, जिसने उसको माना है कि ये करके मैं सुखी होऊंगा, इसीलिए वो करता है। दारू पीने वाला भी इसीलिए पीता है, उसको लगता है वो मिलकर मुझे सुखी मिलेगा। उसमें भी लिखा रहता है, वो भी सबको पता है कि इससे लीवर खराब होता है। बीड़ी पे इतना सारा बड़ा सा वो कैंसर का फोटो रहता है, फेफड़े दिखाते हैं, फिर भी क्यों पीता है आदमी? उसको लगता है जो होना होगा शरीर का, है ना, मेरे को इससे सुख मिल रहा है, अभी मिल रहा है, बाद में मर जाऊंगा तो मर जाऊंगा। उसका उस क्षण जो निर्णय है वो इसी अर्थ में कि इससे मैं सुखी होऊंगा, उससे आप अलग नहीं कर सकते। उसको और डिटेल में जांचेंगे कि फिर वो बीड़ी क्यों पीता है, उससे क्या होता है ना, वो सारा आएगा। वो निर्णय कैसे करता है वो भी हम देखेंगे, पर वो सारा प्रयास जो है वो सुख के अर्थ में है ना। हम अभी उतना ही बात कर रहे हैं, वो सही गलत वाला बात हम बाद में करेंगे। अभी उतना ही कर रहे हैं कि जो भी स्टेप हम ले रहे हैं वो इसी आशा में कर रहे हैं, हमारी जो भी इच्छा है कि इससे हम सुखी हो जाएंगे। कभी पैसा पाके सुखी हो जाएंगे, कभी गाड़ी लेके सुखी हो जाएंगे, है ना, कभी कहीं घूमने चले गए तो सुखी हो जाएंगे ना, कभी कुछ अच्छा कपड़ा खरीद लिया तो सुखी हो जाएंगे ना, कभी ब्यूटी पार्लर चले जाएंगे तो सुखी हो जाएंगे। सबके अपने अपने सुख है ना, तो उसको जो माना है उससे सुख हो जाए। हम यहाँ पे ऐसी बात कर रहे हैं कि निरंतर सुख कैसे हो जाए, समाधान होकर सुख हो जाएगा निरंतर, तो हम उस सुख की बात कर रहे हैं, है ना। परिवार की आवश्यकता पूरी हो जाए, परिवार की व्यवस्था समझ में आ जाए, परिवार किस लिए है, परिवार का प्रयोजन स्पष्ट हो जाए, फैमिली की नीड क्या है, हम फैमिली में क्यों रहे भाई ना। अभी सभी बच्चे को क्या जरूरत है, पैसा तो हम कमा ही रहे हैं, क्यों साथ में रोज झगड़ा करना, छोड़ो ना भी अलग चले जाते। तो परिवार का महत्व क्या है, परिवार में क्यों रहना है। परिवार एक व्यवस्था है ना, एक इंस्टीट्यूट है वो, तो वो व्यवस्था को समझेंगे तब उसका वैल्यू समझेंगे तब हम उसमें रहेंगे ना। जब उनको पता ही नहीं परिवार किस लिए है, और ये बात परिवार किस लिए, इसके बाद आज तक कोई शिक्षा में नहीं है। आप अच्छा इंजीनियर बन जाओ, इसकी बात शिक्षा में है। आप ब्रिज अच्छा खड़ा कर लो जिससे कोई ब्रिज गिरे नहीं, वो उसकी शिक्षा है। पर परिवार क्यों है उसकी कोई शिक्षा नहीं है, कोई बात नहीं कर रहा है उसमें। तो ये सारी व्यवस्थाएं हमको चाहिए, चाहत के रूप में हमको ये सारी व्यवस्था चाहिए। हमको चाहिए, यूके में चाहिए, हर किसी को चाहिए, बच्चे को चाहिए, यंग को चाहिए, बूढ़े को चाहिए, सबको व्यवस्था चाहिए। कोई ये व्यवस्था नहीं चाहिए ऐसा नहीं कह सकता, सबको चाहिए, है ना। पर ये कैसे पूरी हो इसका कोई प्रावधान नहीं है, उसकी कोई बात नहीं है। इसीलिए आज हम अपने आप में अधूरे हैं, है ना। ये हमारी स्थिति है, हम यहाँ पे खड़े हैं। पहले हमको अगर ये एक्नॉलेज होता है, हमको ये स्वीकार होता है कि हम यहाँ खड़े हैं और अभी तक हमको ये कोई बात नहीं है, और ये कोई ऐसी बात है जहां पे ऐसी बात हो रही है कि ये हमको चाहिए और ये पूरी हो सके, ऐसी शिक्षा उपलब्ध है ना। तो ये सारी व्यवस्था जिसको हम कह रहे सार्वभौम व्यवस्था, ये समाज जिसको हम खंड खंड में ना बता हो, उसी को कह रहे अखंड समाज। जो खंड खंड में नहीं बटा है, एक है ना, जिसका गोल एक है, मानव लक्ष्य है। ऐसा अखंड समाज और सार्वभौम व्यवस्था पाने के लिए जो शिक्षा है उसको हम कह रहे हैं चेतना विकास, मूल्य शिक्षा।
अभी ये जो चेतना विकास मूल्य है इसको हम समझेंगे, है ना। ये शब्द अभी नहीं समझ में आ रहा है, उसको छोड़ दीजिए, आगे के सेशन में उसको बात करेंगे। अभी इतना समझ लीजिए कि ये जो व्यवस्था है, सार्वभौम व्यवस्था, अखंड समाज, इसको पाने के लिए ये रास्ता है। यदि ये शिक्षा हमारे पास है तो हम इसको पा सकते हैं। हमारे पास इंजीनियरिंग की शिक्षा थी, हम इंजीनियर बन गए। हमारे पास डॉक्टर की शिक्षा थी, हम डॉक्टर बन गए। हमारे पास पायलट की शिक्षा थी, हम पायलट बन गए, विमान उड़ा लिया। हमारे पास ये शिक्षा अगर है जिससे हमारी चेतना का विकास हो जाए और हम मूल्यों को समझ पाए, हम मूल्यों पूर्वक जी पाए, संबंधों में मूल्य पूर्वक जी पाए, ये अगर शिक्षा हमारे पास है तो हम ये अचीव कर लेंगे। यदि मानव की इतनी हैसियत है कि वो चांद पे जाने के लिए यंत्र बना सकता है, तो मानव इसको भी समझ ही सकता है। हर व्यक्ति समझ सकता है, छोटा बड़ा बूढ़ा सब कोई समझ सकता है और सब कोई समझना चाहता है। ये हमारी नीड है कि नहीं है? क्या लगता है? बताइए आप, क्या लगता है? और कोई बताइए, आप बताइए। ऐसी शिक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? पहले तो ये बात हो जाए, ऐसी शिक्षा जरूरी है। हाँ भैया बताइए। अच्छा उनका बताइए भैया, दीपक भैया आप। संकोच मत करिए, बताइए। देखिए एक परिवार जैसा ही है, हम कोई ऐसे प्रोफेशनल कोई इसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं कर रहे हैं, है ना। ये सब परिवार विधि से ही होता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं है। हम सब लोग मिलकर सब परिवार वाले इसको आयोजन करते हैं। तो निसंकोच आप बताइए। किसी को भी जैसे कोई शब्द समझ में नहीं आता है, हाँ, या कुछ भी है, तो देखो कोई भी बात जो है ना वो भाषा से ही होती है, शब्दों से होती है। और शब्दों के जो अर्थ है वो अगर आपको नहीं समझ में आए तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा। तो जो भी बात हो रही है उस पर कुछ भी डाउट है ना, वो तभी भी आप पूछ सकते हो तुरंत, है ना। और ये संवाद विधि से ही आगे बढ़ेगा पूरा कार्यक्रम जो है। संवाद होगा तो और अच्छे से होगा, सभी लोग बात करेंगे तो। ये प्रवचन नहीं है, मतलब हम वन साइडेड कोई भाषा लेक्चर ये मूल बात ये चर्चा ही है कि हम लोग जीना चाहते हैं ऐसा, और कहीं ना कहीं वो नहीं हो पा रहा है। वो कैसे हो पाए उसके लिए हम लोग साथ में मिलकर एक चर्चा कर रहे हैं, बस इतना ही है ये, है ना। ये कोई ऐसा कोई जिसको हम कह रहे हैं कि वन साइडेड डायलॉग नहीं है, हम यहाँ से बोलेंगे आपको मानना है, उसकी भी हम बात करेंगे कैसे इसको जांचेंगे, है ना। तो ये बात भी हम करेंगे, पर मूल बात हमारे अंदर कम से कम ये हम 3 दिन की यात्रा करने वाले हैं, है ना। करीबन 20-21 घंटा हम लोग लगाएंगे। हर कोई समय लगता है तो पहले यही सोचता है इस समय से मुझे क्या मिलेगा, वो मेरे राइट इन्वेस्टमेंट है कि नहीं है, है ना। तो हम लोग इतना ही इसमें बात कर रहे हैं कि ये हम सबको चाहिए, पहले तो हमें स्थिर हो जाए। यदि ये चाहिए तो हम इसमें बात करेंगे ना। तो पहले ये स्थिर हो जाए कि हाँ हमको ये चाहिए, हमारे अंदर ये इसकी नीड है, वो हमको अभी तक नहीं मिला और हमको ये चाहिए। अगर ये चाहिए तो फिर इसकी जो शिक्षा है उसमें हम इसके कंटेंट पे बात करेंगे। इसका कंटेंट क्या होगा, इसका सिलेबस क्या होगा, है ना। हम लोग स्कूल में भी वही करते हैं ना। बचपन में जब छोटा बच्चा तो क्या बनोगे बड़े होके, डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, है ना। कभी किसी पूछोगे बच्चे को अच्छा इंसान बनोगे, पूछना कभी किसी को। इधर इतने सारे बच्चे हैं, अभी 2 बच्चे आके पूछ रहे थे क्या है ये, तो उसको बोला कि अच्छा इंसान बनने के लिए यहाँ पे शिक्षा हो रही है। ऐसा भी होता है क्या? छोटी बच्ची ने ऐसा बोला, 6-7 साल की होगी, ऐसा भी होता है क्या? उसको बिलीव नहीं होगा कि ऐसा भी हो सकता है, अच्छा बनने के लिए कोई शिक्षा हो सकती है। बच्चे को भी लगता है ऐसा होता है क्या, क्योंकि अभी तक की शिक्षा में कोई प्रावधान ही नहीं है, ऐसा कुछ कहीं पे है ही नहीं, खालीपन है। उसको मिटाने के लिए हम लोग यही बोल रहे हैं कि अगर ये लक्ष्य अखंड समाज जो सार्वभौम होता है, ये लक्ष्य हमारे अंदर स्थित होता है तो उसके लिए कोई शिक्षा है जो उपलब्ध है, उस पर हम बात करेंगे। वो कैसे होगा, उसको कैसे हम समझ सकते हैं, हर कोई समझ सकता है। ऐसा नहीं कि कुछ एक्सक्लूसिव लोग ही समझ सकते हैं, सभी समझ सकते हैं, कोई भी समझ सकता है। समझने के इतना ही है, समझने की जिज्ञासा। जिस दिन हमको विज्ञान समझना था, हमारे में जिज्ञासा थी, हमने समझ लिया। हमको बिजनेस समझना था, हमने बिजनेस समझ लिया। हमको फैक्ट्री लगानी थी, हमने समझ लिया तो हमने लगा दिया। वैसे ही हमको अगर स्थिर होता है कि मुझे ऐसे जीना है तो उसको भी हम समझ ही लेंगे, है ना। शुरुआत में आपको किसी को शब्द लगेंगे कि भारी भारी है ना, पर शब्द तो शब्द ही होते हैं, हम तो उसको अर्थ में जाना है। छोटा सा एग्जांपल देता हूं। 2 वर्ष के बेटे हैं हमारे। एक दिन मैं उसको बोल रहा था ऐसे ही प्रयोग के रूप में, बच्चे कैसे रिसीव करते हैं। उसको मैंने एक शब्द बोला,
एजिथ्रोमाइसिन, है ना, एक दवाई आती है वो टॉन्सिल्स के लिए। मैं उसको देखता बच्चा रिसीव कैसे करता है, तो उसने रिपीट कर दिया एजिथ्रोमाइसिन, सेम प्रोनाउंसिएशन एकदम ठीक था, उच्चारण। मैंने उसको दूसरा शब्द बोला, मैंने बोला नालकोप्सी, एक किताब वो पढ़ रहा था उसमें कोई एक शब्द था अंग्रेजी, उसने नालकोप्सी रिपीट कर दिया। तीसरा शब्द मैंने बोला मेघदूत, कालिदास की एक रचना है मेघदूत, मैं उसको बोला मेघदूत, तो उसने बोला मेघदूत नहीं कोमट दूत। मराठी में एक शब्द होता है कोमट, कोमट यानी कोमल, गुनगुना जिसको बोलते हैं, है ना। तो वो जब दूध पीता है तो उसको गर्म अच्छा नहीं लगता, उसको अच्छा लगता है गुनगुना दो, बहुत गर्म नहीं चाहिए, वो जीप उसका जो है वो जल जाएगा। तो उसने मेघदूत के शब्द में जो रिस्पॉन्स दिया कोमट दूत, क्योंकि दूध में उसमें दूध को ढूंढ लिया, जो नियरेस्ट वर्ड था वो उसने बोला। मैंने और एक शब्द बोला अभिज्ञान शाकुंतलम, उसने बोला अभिनय अभिनय, क्योंकि उसके पास एक किताब है जिसका टाइटल है अभिनय अभिनय। उस किताब में वो छोटा बच्चा होता है और उसके दादी को उसको लड्डू खाना है तो वो मना करती है अभिनय अभिनय। उसके पिताजी के पास जाता है बॉक्स खोलने, तो बोले अभिनय अभिनय, तो उसको गुस्सा आता है कि सभी बड़े जो है ऐसा बोलता है अभिनय अभिनय। फिर दूसरे दिन सब लोग सुबह में आते हैं और उसको लड्डू देते हैं, उसका जन्मदिन होता है। फिर उसको समझ में आता है कि जो चीज जो टाइम पे होनी चाहिए वो सिखाने के लिए मुझे बोल रहे थे कि अभिनय अभिनय। तो उसके दिमाग में वो किताब अभिनय अभिनय जो है उसका टाइटल छपा हुआ था, इसलिए जब मैंने अभिज्ञान शाकुंतलम बोला तो उसने बोला कि अभिनय अभिनय। तो जो शब्द हम सुनते हैं ना, हम क्या करते हैं उसके नियरेस्ट अर्थ जो हमारे अंदर बैठे हुए हैं हम उसको रिलेट करते हैं, है ना। जब मैंने अभिज्ञान शाकुंतलम बोला तो उसने अभिनय अभिनय बोला, मेघदूत बोला तो उसने कोमट दूत ऐसा रिस्पॉन्स दिया। ये पहली बार हुआ। दूसरी बार जब मैंने उसको बोला तो उसने कोमट दूत नहीं बोला मेघदूत के रिप्लाई में, उसने बोला मेघदूत ऐसे करके टूटा फूटा। और अभिज्ञान शाकुंतलम जब बोला तो उसने रिपीट किया अभिज्ञान ऐसे करके, शाकुंतलम नहीं बोला। तीसरी बार जब मैंने उसको बोला एक दिन बाद तो उसने प्रोनाउंसिएशन मेघदूत अभिज्ञान शाकुंतलम इतना स्पष्ट वो बोला, है ना। तो बच्चे की जो लर्निंग जर्नी है उसको जब हम देखते हैं तो ये समझ में आता है हमारे में भी सेम ही जर्नी है, हम भी उसी तरह समझते हैं। हम जब शब्द पहली बार सुनते हैं तो उसको रिपीट करते हैं ना, जैसे हम बोलेंगे समाधान समृद्धि अभय सहअस्तित्व, ये बच्चे बहुत ही एक्सपर्ट हैं, अभी चाय के ब्रेक में वो बोल देंगे समाधान समृद्धि अभय सहअस्तित्व, यही लक्ष्य है। 3 बार सुनेंगे तो फिर आप पूछोगे समृद्धि क्या है, तो उन्होंने जो भी समझा होगा समृद्धि, जैसे आपने बोला है ऐशोआराम या बाकी सब, वो बोलेंगे जो अर्थ उनके अंदर पहले से ही है। कोई भी इंसान खाली नहीं है, कुछ ना कुछ तो वर्ड है ना उसके अंदर, उसके अर्थ है। और फिर हम बोलेंगे नहीं समृद्धि वैसा नहीं है, हम जो समृद्धि कहे उसका अर्थ ये है, फिर आप अपने अर्थ को रीसेट करोगे इस अर्थ के साथ, और उसके अर्थ के पीछे कोई एक वस्तु यानी वास्तविकता है ना। तो जो शब्द हम बोल रहे हैं सारे शब्द के पीछे कोई अर्थ है और उस अर्थ के पीछे कोई वास्तविकता है। सारी शिक्षा का प्रयोजन इतना ही प्रयोजन है, इतना ही लक्ष्य है, इतना ही मोटिव है कि जो वास्तविकता है उसके अर्थ को शब्द द्वारा इंगित कर दे। सारी भाषा इसीलिए बनी है। अब कोई भी भाषा ले लो, भाषा में इतना ही होता है। अब पानी बोलो, पानी कोई वस्तु है कि नहीं है? वो पानी है, वो यहां पे जो आप बोलोगे पानी, आप महाराष्ट्र में जाके बोलोगे, कहीं पे भी बोलोगे, जहां पानी शब्द का अर्थ जो है बदलेगा वही रहेगा, है ना। केमिस्ट्री में उसको H2O बोलेंगे, जल बोलेंगे, नीर बोलेंगे, एक्वा बोलेंगे, कुछ भी बोल लो, है तो पानी ही ना। उसके शब्द हमने अलग प्रयोग किया। तो ये जो भाषा है उसका प्रयोजन इतना ही है कि वास्तविकता के जो अर्थ है वो शब्द द्वारा इंगित हो जाए। तो ये सारी जो भी चर्चा है उसमें ये जो शब्द है, सहअस्तित्व है, जीवन है, ये सारे शब्द है, इसके पीछे कोई अर्थ है, इसके पीछे कोई वास्तविकता है, वो वास्तविकता हमको समझ में आ जाए, इसीलिए शिक्षा है। सारी शिक्षा इसी के लिए है। जब मैं मूल्य बोलता हूं तो मूल्य आपके अंदर कुछ है, मेरे अंदर कुछ है, किसी के अंदर कुछ है, पर हम सभी के अर्थ जब एक हो जाएंगे तो हम जो एक वस्तु तक पहुंचना चाहते हैं वहां पहुंच जाएंगे। तो सारी शिक्षा इसी के लिए है कि जो शब्द है, सारे शब्द ये जो है उसी के अर्थ में है कि अर्थ स्पष्ट हो जाए और अर्थ के पीछे कोई वस्तु है वो आपको पकड़ में आ जाए। तो ये भाषा की यात्रा है और भाषा इतनी ही है, उससे ज्यादा भाषा को कोई प्रयोजन नहीं है। जो सत्य भाष जाए उसी का नाम भाषा है। जिस भाषा से सत्य तक पहुंच जाए वही भाषा है, बाकी सब टाइम पास।
सर ये जो 4 गोल्स हैं डेफिनेटली ये लक्ष्य हैं और व्यक्तिगत रूप में ये होने चाहिए, ये मैं मानता हूँ। लेकिन जो अभी समाज में, जिस समाज में हम रहते हैं, तो कई बार ऐसा देखा जाता है कि अच्छे इंसान का फायदा उठाया जाता है, राइट? तो आई एग्री दीज आर द गोल्स, बट देन व्हाट टू डू इन अ सिचुएशन ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट वेयर यू नो सम, सही में सही गलत की बात नहीं कर रहा, बट मेरा सुख किसी चीज में है, किसी और का सुख किसी और चीज में है। भौतिक की बात करें, एसी का टेम्परेचर पे ही कई बार लड़ाई हो जाती है, किसी को कम चाहिए, किसी को ज्यादा चाहिए, राइट? मैं अगर अच्छा इंसान बनता हूं तो अरे भाई चलो ठीक है, यू हैव योर वे, आई कॉम्प्रोमाइज, एंड मेनी टाइम्स इन फैमिली दैट हैपेंस कि भाई वो कॉम्प्रोमाइज करने से शायद इट इज नॉट समथिंग दैट मेक्स मी हैप्पी फ्रॉम इनसाइड। मैं परिवार में खुश, भाई परिवार में कॉन्फ्लिक्ट ना हो उसके वजह से मैं ये चलो कॉम्प्रोमाइज कर लेता हूं, बट मुझे उससे खुशी नहीं मिलती है। और ये यदि लगातार, जो अच्छे इंसान की परिभाषा मैं समझता हूं कि भाई वो सबसे मिलके रहता है, अच्छे से रहता है, जैसे मेरी वाइफ ने बताया स्माइल, वो अभी वो स्माइल तो कर रहा है लेकिन अंदर का जैसे कॉन्फ्लिक्ट है वो उसे पता है, बराबर है, अंदर खाली पड़ा है। हाँ, तो अच्छा तो बनना है उसमें कोई, पर लेकिन सब लोग नहीं बनना चाह रहे हैं, तो उसको किस तरह से फिर डील किया जाए? आई वॉन्ट टू बिकम अ गुड पर्सन बट देन आई डोंट वॉन्ट टू बी टेकन एडवांटेज ऑफ। सब लोग अगर ऐसे हो बहुत बढ़िया, लेकिन वो है नहीं और वो होगा भी नहीं शायद, मतलब इट्स अ प्रोसेस दैट विल टेक अ लॉन्ग टाइम, राइट? बराबर, सहमत हूं मैं आपसे कि ये प्रक्रिया है, एक दिन में तो नहीं बन गए ना, 25 साल लगाए, उसके बाद हम इंजीनियर बने, तो इसके भी कोई समय मर्यादा होगा, इसके लिए हम समय बनाए, मतलब समय लगाएंगे तब होगा। और वो हम कैसे हो, दूसरा भी कैसे हो, और जब तक दूसरा नहीं होगा तब तक मैं क्या करूं, है ना? तब तक मैं उसके साथ कैसा व्यवहार करूं, मतलब मेरा शोषण होता रहे और मैं हंसता भी रहूं, मतलब ये स्थिति कैसे आए? वो सारे प्रश्न हैं, वो सारी बातें हम यहीं पे करेंगे, वो सारी बातें हम करेंगे कि वो कैसे हो हमारे अंदर। उसके लिए हमारे अंदर कोई ऐसी समझ कैसे विकसित हो जाए कि हम उससे परेशान भी ना हो, हम स्वेच्छा पूर्वक, स्वीकृति पूर्वक उसको निर्वाह कर पाए, हम उस संबंध को भी देख पाए, सही गलत को भी समझ पाए और हम उसको निर्वाह भी कर पाए, और हमारे अंदर पीड़ा भी ना हो, हम स्माइल भी करें और अंदर से भी स्माइल करें। ये स्थिति कैसे आए, हम उसकी बात करेंगे। तो उसके लिए फिर वही शिक्षा है। तो पहले अगर ये बात सही हो जाती है सभी में, सभी अगर हाथ होकर बताए कि ये वाला ठीक है कि नहीं ठीक है, ये लक्ष्य हमको चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए, सभी को चाहिए या किसी को नहीं चाहिए? जिसको नहीं चाहिए वो बता दे, नहीं चाहिए, चाहिए। कितने परसेंटेज है 12th में? अभी 12th में जाएंगे, एक दिन में तो नहीं बन गए ना, 25 साल लगाए, उसके बाद हम इंजीनियर बने, तो इसके भी कोई समय मर्यादा होगा, इसके लिए हम समय बनाए, मतलब समय लगाएंगे तब होगा। और वो हम कैसे हो, दूसरा भी कैसे हो, और जब तक दूसरा नहीं होगा तब तक मैं क्या करूं, है ना? तब तक मैं उसके साथ कैसा व्यवहार करूं, मतलब मेरा शोषण होता रहे और मैं हंसता भी रहूं, मतलब ये स्थिति कैसे आए? वो सारे प्रश्न हैं, वो सारी बातें हम यहीं पे करेंगे, वो सारी बातें हम करेंगे कि वो कैसे हो हमारे अंदर। उसके लिए हमारे अंदर कोई ऐसी समझ कैसे विकसित हो जाए कि हम उससे परेशान भी ना हो, हम स्वेच्छा पूर्वक, स्वीकृति पूर्वक उसको निर्वाह कर पाए, हम उस संबंध को भी देख पाए, सही गलत को भी समझ पाए और हम उसको निर्वाह भी कर पाए, और हमारे अंदर पीड़ा भी ना हो, हम स्माइल भी करें और अंदर से भी स्माइल करें। ये स्थिति कैसे आए, हम उसकी बात करेंगे। तो उसके लिए फिर वही शिक्षा है। तो पहले अगर ये बात सही हो जाती है सभी में, सभी अगर हाथ होकर बताए कि ये वाला ठीक है कि नहीं ठीक है, ये लक्ष्य हमको चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए, सभी को चाहिए या किसी को नहीं चाहिए? जिसको नहीं चाहिए वो बता दे, नहीं चाहिए, चाहिए। कितने परसेंटेज है 12th में? अभी 12th में जाएंगे, चलो मान लो एक साल बाद चले गए, कितने चाहिए? 80, 90, 95 है, 80 अब चाहिए। मान लो उसमें 70 आ गए और ये मिल जाता है तो क्या चाहिए? ये चाहिए या 70 में चल जाएगा? आसान प्रश्न है ना, है? देखिए हम लोगों से ज्यादा बच्चों में बहुत क्लैरिटी है कि 70 आएगा तो चलेगा, पर ये वाला चाहिए नहीं। वही 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 अच्छे से पढ़ाई करना, ये करना, पर अभी
हमने जब ये बात खोली, इन चारों की बात की, तो उनका कहना है कि 80 नहीं 70 आए तो भी चलेगा, ये बिल मिल जाना चाहिए। वो भी आएंगे ना हम तो चाहते सभी आए, पेरेंट्स आए, बच्चे आए, सभी आए। देखिए ये बात तो मानव की है ना, इसमें आयु का कोई रोल नहीं है, कोई जाति का रोल नहीं है, कोई प्रदेश का रोल नहीं है। ये सारी बातें सभी को ये चाहिए, सभी ये पाना चाहते ही हैं और सभी इसके लिए दिन रात प्रयास भी कर रहे हैं ना। सब ऐसा नहीं कोई घर में बैठा है, सब चाहते ही हैं और सब कर ही रहे हैं। पूरा नहीं हो रहा है, उतनी जगह पे हम लोग खड़े हैं, ये पूरा नहीं हो रहा है। अब हम इस जगह पे आए हैं कि हमको ये चाहिए, पूरा कैसे हो। पहले हमारा डेस्टिनेशन तो तय हो गया कि हमको ये चाहिए और ये ही चाहिए, उसमें सब आ जाएगा, उसमें कहीं आपका पढ़ाई छूट नहीं जाएगा। आप 80 नहीं 90 लाइए ना, क्या दिक्कत है। आप प्रधानमंत्री बन जाइए तो भी दिक्कत नहीं है, हमको कोई दिक्कत नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि ये वाली जो बात है वो सभी को चाहिए कि नहीं चाहिए, वो हर मानव को चाहिए। इसके लिए जो प्रयास है, उसके लिए जो शिक्षा है, हम उस पर बात करना चाहते हैं, है ना। वो शिक्षा हमको बचपन में मिली तो अच्छा है, बड़ों को मिली तो अच्छा है ना, एक उम्र में आके मिली तो भी अच्छा है, जब मिली तब अच्छा है ना। जब मिली, जब जागे तब से सवेरा, ऐसा है। जब हमको लग गया कि ये हमारा लक्ष्य है, हमने जब लक्ष्य बनाया था कि हमको कोई एक जगह पे पहुंचना है, एक पोजीशन पे पहुंचना है, बिजनेस में कुछ हासिल करना है, हमने अपना पूरा तन मन धन उसमें लगा दिया और हमने उसको अचीव कर लिया। जिस दिन हमारे अंदर ये लक्ष्य स्थिर हो गया कि हमको ये चाहिए, उस दिन हम उसमें इसको पाने के लिए अपना तन मन धन लगाएंगे, उतना ही है ना। तो ये बात हमारे अंदर स्थिर हो गई। इसके लिए कोई शिक्षा है, चेतना विकास मूल्य शिक्षा, इसको हमने नाम दिया। इसको और आगे समझेंगे, चेतना क्या है, चेतना का विकास कैसे होना है, मूल्य क्या है ना, ये सारी बात करेंगे। ये सारी बात हम आगे के सेशन में बात करेंगे। यहां तक कोई प्रश्न हो, कुछ बात समझ में ना आई हो, कुछ डिसएग्रीमेंट हो, तो आप खुल के बता सकते हैं। हम लोग यहाँ चर्चा करने के लिए ही बैठे हैं, ये कोई डायलॉग नहीं है, ये कोई ऐसी प्रवचन नहीं है, डायलॉग प्रोसेस है, संवाद विधि है। हम समझने के लिए साथ में है, समझ में ना आए तो आप लोग बता सकते हैं, हम उस पर बात करेंगे। हम साथ साथ मिलके चलेंगे। 3 दिन के बाद हम लोग एक जगह पे खड़े होंगे, जब हमको लगेगा कि ये लक्ष्य है और इसके लिए कोई शिक्षा है जिसको हमको संभावना लग रही है कि इस शिक्षा से हमारा ये लक्ष्य पूरा हो सकता है, उसकी झलक जो है वो आपको 3 दिन में मिलेगी। उतना ही हमारा प्रयास है। बताइए, अभी आप लोग बताइए कैसा लग रहा है। और कुछ लोगों के परिचय जो बाकी है वो लोग भी, अभिजीत भाई, देवांग भाई, चित्रा बहन, और कौन पीछे से कौन आया था, और कोई नहीं है ना, 3 लोग ही है। इनका परिचय भी करा दीजिए। हाँ, पहले प्रश्न ले लेते हैं, तब तक प्रश्न भी आप बता सकते हैं। अभिजीत भाई, परिचय। हेलो, नमस्ते सभी को। मेरा नाम अभिजीत राज है, मैं अहमदाबाद में ही रहता हूँ, शाहीबाग में। और काम वैसे मैंने पढ़ाई में MBA किया हुआ है और काम हमारा कंस्ट्रक्शन का है, फैमिली बिजनेस है। और विद्या में जुड़े हुए तकरीबन 2 साल हो गए हैं और दिसंबर 2020 में विद्या में जुड़े थे पालीताना शिविर से। तो तब से लेके अब तक ये समझने का कार्यक्रम चल रहा है। और उपलब्धि में ये है कि जो भी, जैसे भैया ने बताया कि परिवार में है और खुद में है, तो जो संबंधों में जो एक उपलब्धि मिलती है और एक स्थिरता आती है, जैसे जैसे दर्शन को हम समझ रहे हैं, वैसे वैसे खुद के लिए भी, परिवार के लिए भी और आसपास के लिए भी एक अच्छा वातावरण। सिलेबस होना चाहिए तो उसको पढ़ते हैं, उसको ही जीते हैं। तो लकीली ये मिल गया, इसमें पढ़ाई ही है। फिर अगर आपको लगेगा कि पढ़ाई से छुटकारा मिल जाएगा, ऐसा नहीं, ये पढ़ाई है। यहाँ पे भी बुक से बहुत मजा आता है, पर जहाँ पे ऐसा लगता है ना कि जिंदगी को पढ़ना है, जिंदगी को जीना है, तो यहाँ ऐसी चीज है जो मिली। तो बस यात्रा चल रही है और मजे कर रहा है बस। बढ़िया बढ़िया, जाओ जाओ। तो हम लोग यहाँ तक पहुंच गए, हमने एक लक्ष्य तय कर दिया। ये लक्ष्य जो है वो चारों स्तर पर व्यवस्था है, इस व्यवस्था को हमको समझना है क्योंकि यही हमारा लक्ष्य है। इसीलिए चारों स्तर पर जब हम व्यवस्था को समझते हैं, जब हम
स्वयं के स्तर पे, व्यक्ति के स्तर पे या मानव के स्तर पे, जिसको हम मानव कह रहे हैं, इस व्यवस्था को समझते हैं तो हमको उपलब्धि के रूप में समाधान होता है। इस व्यवस्था को समझने से जो उपलब्धि होगी वो ये है, जब हम परिवार में व्यवस्था को जब समझते हैं तो समृद्धि की उपलब्धि है, जब समाज में व्यवस्था को समझेंगे तो अभय की उपलब्धि है, जब हम प्रकृति में व्यवस्था को समझते हैं और जीते हैं, व्यवस्था को समझना और ऐसा जीना, तब सहअस्तित्व की उपलब्धि होगी। तो ये हमारा अंतिम लक्ष्य यही है, मानव का लक्ष्य, कि हम चारों स्तर पे, व्यक्ति के स्तर पे, परिवार के स्तर पे, समाज के स्तर पे और प्रकृति के स्तर पे क्या व्यवस्था है उसको समझना और वैसा जीना, उतना ही कार्यक्रम है। ये हमारा कार्यक्रम है, कुल मिला के इतना कार्यक्रम है। और इससे जो पूरी धरती पे होगा वो ये होगा कि अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के रूप में उपलब्धि होगी। ये हमारा फ्रूट है, ये हमारा आउटकम है। हम कोई भी टारगेट है उसको जब अचीव करते हैं तो कोई एक अचीवमेंट होती है, उपलब्धि होती है, तो ये व्यवस्था समझने से, जीने से ये उपलब्धि होगी हमको। एक ऐसा विश्व जहां पे समाज जो है वो अखंड है, एक ऐसा विश्व, एक ऐसी कल्पना, एक ऐसा व्यवस्था कि जहां पे सार्वभौम व्यवस्था है। और ये संभव है। कैसे संभव है? ये व्यवस्था शिक्षा पूर्वक संभव है। हम कोई भी कंपनी में देखते हैं, कोई एक व्यवस्था होती है, मैनेजमेंट होता है, वो व्यवस्था को समझने के लिए हम क्या करते हैं, जो एमबीए होता है वो उतना ही होता है ना। कोई कॉर्पोरेट के चलाने के लिए कोई व्यवस्था होती है, उसको आप समझते हैं, फिर आप कॉर्पोरेट चलाते हैं। जैसे एंटरप्रेन्योर है ना, जो भी लोग एंटरप्रेन्योर वो क्या करते हैं, कहीं पे एंटरप्रेन्योरशिप सीखते हैं, है ना। पहले वो घर में ही होता था, सभी घर में सब हो जाते थे, उद्योग है, सब लोग समझते थे और फिर अगली पीढ़ी चलाती थी। अभी उसके लिए स्कूल आ गए, पहले स्कूल नहीं थे। पहले कोई भी अगली पीढ़ी जो होती थी, उनका जो भी बाप दादा का जो होता था व्यवसाय, उसको समझते थे, वो करते थे। अभी उसके लिए हमने स्कूल बना दिया। एक स्कूल है, बिजनेस स्कूल है, वहां जाते हैं, पढ़ते हैं और फिर बिजनेस करते हैं, स्टार्टअप करते हैं, शुरू हो जाता है ना। तो उसी के लिए जो ऐसे स्कूल है, ऐसी शिक्षा है। तो यहाँ पे भी यही बात हो रही है कि ये जो लक्ष्य है, ये जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था को समझने के लिए एक ऐसी शिक्षा है जिस पर हम ऐसी बात कर रहे हैं। उस शिक्षा का सिलेबस क्या होगा, उसका अभ्यासक्रम क्या होगा। आपकी किताब में होता है ना, पहले ये सिलेबस है, बायोलॉजी के सिलेबस में इतनी चीज पढ़ाएंगे, फ्रॉक पढ़ाएंगे, ये पढ़ाएंगे, है ना। केमिस्ट्री की उसमें ये चीज आएंगी, है ना, ये बॉन्ड आएगा, वो बॉन्ड आएगा, ये प्रक्रिया हम सीखेंगे। बी स्कूल से तो हम सिलेबस में आते हैं, है ना, वो भी पढ़ाएंगे, ये पढ़ाएंगे, वो भी का सिलेबस डिसाइड होगा। तो ये भी इसका सिलेबस जो है, इसको हम तय कर लेते, इतना ही है। तो हमारी शिक्षा क्या होनी है, उसको हम अगर बात करें तो जैसे हमने प्रश्न लिखे थे कि क्या हूं, कैसे हूं, कैसे जीना चाहता हूं, ये सारे प्रश्न थे, उसको मैं 3 प्रश्नों में बांट देता हूं, 3 कैटेगरी में। मैं क्या हूं, कैसा हूं, ये एक प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न है, मेरे आसपास जो पूरा संसार है वो क्या है, कैसा है। तीसरा प्रश्न हो गया, करना क्या है। या इसको अगर अच्छी भाषा में लिखूं, जीना कैसे है। बताइए, चौथा प्रश्न है क्या? तीन प्रश्न मैंने लिखे हैं, इसके अलावा कोई चौथा प्रश्न हो तो बताइए। अभी तक आप जितना 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60 साल जिए हैं, उसमें जितने भी प्रश्न आपकी जिंदगी में आए हैं, इन 3 से अलग है क्या? कोई चौथी कैटेगरी में आते हैं क्या? एक बच्चा जब समझने की शुरुआत करता है, उसके सामने कोई चीज पड़ी तो पहले वही सोचता है कि मेरी एबिलिटी क्या है, मैं क्या कर सकता हूं, ये क्या है और मुझे करना क्या है। 3 ही चीज करता है। बताइए, जीना क्यों है? यदि पता चलता है कि मैं क्या हूं, कैसा हूं, उसके साथ संसार क्या है, ये दोनों चीज पता चलती है, तो फिर तीसरा जीना कैसे है, जीना क्यों है, ये सवाल का उत्तर भी उसी में आ जाता है। आप दिन से रात लेके जो भी एक्टिविटी करते हैं, इन 3 प्रश्नों में ही आता है।
सोचिए और सोचिए, बताइए आप कुछ और सोच के, क्या इसके अलावा कोई और प्रश्न हो सकता है लाइफ में, या लाइफ में कोई और प्रश्न हो तो बताइए, वो स्क्रीन में कहाँ आता है वो भी हम देख सकते हैं। बताइए, माइक माइक दीजिए उनको। लाइफ में हम क्या हासिल करना चाहते हैं? क्या हासिल करना चाहते हैं? जैसे हम जीना करेंगे, जीना कैसे है ना, मुझे करना क्या है, इसी में वो भाग क्या है, हासिल क्या करना है। जैसे मैं क्या हूं मुझे समझ में आ गया, संसार क्या है मुझे समझ में आ गया, अब मुझे करना क्या है, तो करना क्या है मैं वही है कि मैं करके उसमें हासिल क्या करूंगा। जैसे टेबल क्या है मुझे समझ में आ गया, मैं क्या हूं समझ में आ गया, अब मुझे टेबल के साथ करना क्या है, तो टेबल को मैं क्या करूंगा, क्या हासिल करूंगा टेबल से, इस पर बैठ के लिखूंगा या इस पर कुछ चीजें रखूंगा, है ना, तो वो प्रयोजन मुझे स्पष्ट हो गया। तो वो अगर ये दोनों स्पष्ट होता है तो फिर ये स्पष्ट हो जाएगा। यदि मुझे संबंध समझ में आता है कि मैं क्या हूं और अगला क्या है, तो मैं उसके साथ निर्वाह कर पाऊंगा। यदि मुझे संबंध ही पता नहीं है हम दोनों का, है ना, जैसे मेरे सामने कोई चीज पड़ी है खाने की, मैं क्या हूं वो मुझे नहीं पता है ना, मैं उसको भी चीज को नहीं समझता, कुछ ऐसी उटपटांग चीजें रखी होंगी, तो मैं उसको खाऊंगा कि नहीं खाऊंगा, क्या करूंगा। जैसे आपके सामने मैंने कोई ऐसी चीज रख दी जो आपने कभी देखी नहीं, आप क्या करोगे, आपको उसके बारे में कुछ नहीं पता, उसको खाने से क्या होता है, जहर भी हो सकता है, कुछ नहीं पता, आप क्या करोगे, उसको ट्राई करोगे। आपको रिलेशन तो पता होगा, उसकी जगह मैंने आपके सामने कुछ ऐसा रखा है ना, पुदीने के पत्ते रखे हैं जो आपको पहले से पता है, तो आप क्या करोगे, शायद चखोगे या नहीं चखोगे, वो आपकी चॉइस है ना, या चखना चाहोगे तो आप चख लोगे उसको कि चलो एक पत्ता तोड़ के देखता हूं, पर जब आपको उसके बारे में पता है, अपने बारे में पता है, तभी आप करोगे ना। ये दोनों नहीं पता है तो आप कुछ नहीं करोगे, उसको छोड़ दोगे। सांप के बारे में जैसे जहरीला होता है, नॉन पॉइजनस भी होते हैं, जिनको पता रहता है वो पकड़ लेते हैं ना, जिनको कुछ नहीं पता वो भी पकड़ लेते हैं, तो जिनको पता है कि कुछ जहरी भी होते हैं, कुछ है ना नॉन पॉइजनस होते हैं, वो पकड़ेगा क्या जब उसको पता नहीं कि इसमें से कौन सा वाला कौन सा है। इसीलिए ये समझना कि मैं क्या हूं, संसार क्या है और हमको करना क्या है, ये जीने कैसे, ये तीन ही प्रश्न है। आप पूरा सोच लिए, अभी तक की आपकी जो यात्रा है, जहां तक आप जिए हैं, इसी के इर्द गिर्द सारे प्रश्न हैं। यदि आप संबंध में ठीक से नहीं जी पा रहे, परिवार में ठीक से नहीं जी पा रहे, तो उसके अंदर यही प्रश्न है, हमको परिवार नहीं समझ में आया, हमको संबंध समझ में नहीं आया, हमको मैं खुद समझ में नहीं आया, हमको अगला मानव जो है वो समझ में नहीं आया, इसीलिए हम उसके साथ निर्वाह नहीं कर पाए। प्रकृति के साथ हमको प्रकृति समझ में नहीं आई, इसीलिए हम उटपटांग हरकतें करते रहते हैं प्रकृति के साथ। जिस दिन हमको संसार समझ में आ गया, हम समझ में आ गए, उस दिन हमारा स्थिर हो जाएगा। इसीलिए जो करना या जो निर्वाह होना या जीना जो है ना, ये ठीक होना है, तो पहले ये दोनों ठीक होना पड़ेगा। इसी के लिए तीन ज्ञान की हम बात कर रहे हैं। शिक्षा की जो वस्तु है वो ज्ञान की वस्तु है। ज्ञान का अर्थ इतना ही है कि हमको समझ में आ गया, इसको ज्ञान कह रहे हैं हम लोग, है ना। तीन ही ज्ञान है जिसको समझना है। मैं क्या हूं, कैसा हूं, इसको हमने कहा जीवन ज्ञान। इसको हमने नाम दिया जीवन ज्ञान। ये एक नाम है ना, कोई टर्मिनोलॉजी होती है ना, कोई चीज को हम समझते हैं तो एक कोई संज्ञा देते हैं कि इस चीज को हम क्या बोलेंगे। तो जो ये सारे प्रश्न या इस सेक्टर में हम जो समझेंगे, इसको हमने नाम दिया जीवन को समझेंगे, जीवन ज्ञान। दूसरा जो प्रश्न है संसार क्या है, कैसा है, इसको हमने नाम दिया अस्तित्व दर्शन ज्ञान। ये सारा संसार कैसा है, जो है, अस्तित्व मतलब जो है, जो भी चीज है उसका दर्शन हो जाए, हमको समझ में आ जाए, उसका ज्ञान हो जाए, उसको हम कह रहे हैं अस्तित्व दर्शन ज्ञान। और तीसरा हमको करना क्या है, जीना कैसा है ना, हम कैसे तरीके से जीने चाहते हैं, मानवीयता तरीके से या मानव जैसे जीना चाहते हैं वैसे जीना चाहते हैं, मानव ऐसे जीना चाहता है, या अमानव की तरह जीना चाहते हैं, मानव बनकर जीना चाहते हैं या अमानव बनकर जीना चाहते हैं। अमानव मतलब जो मानव नहीं है, है ना।
मानव बनकर जीना चाहते हैं, है ना? कैसे मानव बनना चाहते हैं? अधूरे या पूरे? पूरे ना। और वैसे जीना चाहते हैं उसको हम कैसे कहेंगे? वो जो जीना है हमारा, जैसे हम कोई भी व्यक्ति हो उसका क्या बोलते हैं? इसका अगर वो कुछ ठीक नहीं होता हम क्या बोलते हैं? वो ठीक नहीं है उसको हम किस भाषा में व्यक्त करते हैं? इसका व्यवहार ठीक नहीं है, आचरण ठीक नहीं है। आचरण ठीक होना चाहिए। इसीलिए जो करना है, तीसरा जो ज्ञान है, इसको हम कह रहे हैं मानवीयता। मानवीयता से भरा हुआ, मानवीयता पूर्ण, अधूरा नहीं, मानवीयता से पूर्ण हो वैसा आचरण, उसका ज्ञान हो जाए। ये तीन ही ज्ञान है जो हमको होने हैं, इतना ही शिक्षा का वस्तु है। ये तीन ज्ञान होने से हम लोग इसको पा सकते हैं। मैं क्या हूं, मैं कैसे सोचता हूं, मैं कैसे निर्णय लेता हूं, हर मानव कैसे सोचता है। एक चावल का दाना होता है ना, जब हम चावल पकाते हैं उसको देख के बता देते हैं चावल पका के नहीं पका, है ना? अगर हम स्वयं को समझ गए तो हम सभी मानव को समझ गए, सभी एक जैसे ही है ना, सभी उस तरह ही सोचते हैं। तो ये समझने से हमको मानव समझ में आ जाएगा, ये समझने से हमको संसार क्या है वो समझ में आ जाएगा, और ये समझने से हमको जीना कैसे है, हमको निर्वाह कैसे करना है, हमको कैसे रहना है, वो चीज समझ में आ जाएगी। तो ये तीनों ज्ञान शिक्षा की वस्तु है, इसको हम लोग समझेंगे ब्रेक के बाद। ठीक है, अभी तक हमने इतनी बात की कि ये हमारा लक्ष्य है, ये सभी मानव का लक्ष्य है, 800 करोड़ लोगों का यही लक्ष्य है। इसको पाने के लिए कोई शिक्षा की आवश्यकता है, वो शिक्षा जो है वो तीन ज्ञान पूर्वक ये शिक्षा पूरी हो सकती है। बस उतना ही इसमें बात है। ठीक है, बताइए सर। आपने कहा पहला जो मैं क्या हूँ कैसा हूँ ये समझूंगा मैं, तो मैं मानव हूँ, मैं खुद को अगर समझ लूंगा तो मैं सबको समझ लूंगा जी। लेकिन हर एक मानव अलग है, तो वो फिर कैसे है? लाइक आई एम डिफरेंट फ्रॉम यू। हाँ ठीक है, गोल्स काफी सेम है सबके टू अ मेजर एक्सटेंट, but then still there are differences, right? If I understand myself, how will I understand? Because everybody is unique. everybody is unique. हाँ, because सबकी likes dislikes अलग हैं, सबकी maybe needs सबकी same है, लेकिन wants सबकी अलग हैं, right? तो सभी यूनिक है, सभी अलग अलग है। मैं अपने को समझ लूंगा तो और किसी को कैसे समझ सकता हूं, एक ये प्रश्न है। दूसरा ये है कि सभी की नीड्स एक जैसी है, वांट्स अलग अलग हो सकती है। ठीक है, बढ़िया है। तो हम इसको समझेंगे कि हम और आप एक कैसे हैं और हम और आप जो है अलग कैसे हैं। दो भाग हो गए ना, हम में सिमिलरिटी भी होगी ना, जैसे यूनिकनेस है वैसी जो हमें कॉमन है। जैसे हमने ये पहचाना ये तो कॉमन है, इसमें कोई अंतर नहीं है। ये 12वीं के जो अभी हम भाई बहन बैठे हैं उनमें भी अंतर नहीं है, आप में भी अंतर नहीं है, मुझ में भी नहीं है, चाचा जी बैठे हैं उनमें भी अंतर नहीं है। हम सबको ये चाहिए, है ना? पोर्टुगल में भी चाहिए होगा लोगों को, यही चाहिए ना, इसी के लिए तो सब दौड़ रहे हैं। तो इसमें हम आ गए ना। अब हम यही समझे कि हम में कॉमन क्या है, यूनिक क्या है और कॉमन क्या है ना? आपका मेरा फेस एक जैसा नहीं हो सकता, वो यूनिक है। आपको सुख चाहिए, मुझे सुख चाहिए, यह हम में कॉमन है। तो हम वही चीजों की बात करेंगे जो कॉमन है, हम वही चीजों की बात करेंगे जो निरंतर है, जो आज भी चाहिए, 100 साल के बाद में भी चाहिए, 100 साल पहले भी चाहिए था। ऐसी ही चीजों की बात करेंगे, उसकी शिक्षा की बात करेंगे, है ना? हम यहाँ खमन ढोकला कैसे बनाना उसकी बात तो करने आए नहीं, हम वही बात करने आए कि जो चीजें निरंतर है, जो हमको आज भी चाहिए होगी, 50 साल के बाद में भी चाहिए, अगली पीढ़ी को भी चाहिए, 500 साल बाद जो पीढ़ी आएगी उसको भी इतना ही चाहिए। उसके कपड़े पहनने का तरीका बदल सकता है, भोजन की जो स्टाइल है वो बदल सकती है, बैठने का जो कुर्सी है वो बदलेगा, बट बैठने से उसको भी सुख चाहिए होगा 500 साल बाद। तो जो निरंतर चीजें हमेशा रहेगी उसको हम फिक्स कर रहे हैं, उसको समझना चाहते हैं। बदलती हुई जो चीजें है वो तो बदलती रहेगी ना। पहले आदमी जो है जंगल में रहता था, कपड़े नहीं पहनता था, वहां से लेके आज कपड़े पहनने तक आ गया है, तो वो बदल गई। पर वो जो आदि मानव था उसको भी सुख चाहिए था, आज के आदमी को भी सुख चाहिए, और उसी के लिए सारा प्रयत्न कर रहा है वो। तो वो जो जिसको हम बोले स्थिर है, निरंतर है, जो उन चीजों को समझने के लिए हम लोग यहां पे बात करेंगे। ठीक बात है? ठीक है, बात ठीक से कम्युनिकेट हो रही है, समझ में आ रहा है, भाषा ठीक है कि थोड़ी भारी हो रही है? ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना वस्तु रूप में? ठीक है, बढ़िया। ब्रेक कर लेते हैं, है ना? 20-25 मिनट बाद मिलते हैं। आपको कोई सूचना देनी है व्यवस्था के?
ठीक है।